एपिसोड के एंड में हमने देखा था विंचेन पे एक दूसरे बड़े जायंट मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। और इसी के साथ अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें वर्गो को दिखाया जाता है। वर्गो को समझ नहीं आ रहा था ये कि हो क्या रहा है। वो बोलते हैं अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक दूसरा जायंट मॉन्स्टर ये कहाँ से आ गया। इतने में जो सिक्स्थ मैजिक टावर के जो हेड होते हैं वो बोलते हैं अरे अरे मेरे को लगता है हमने जो है ना छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये सुनने के बाद वर्गो जो वो हेड होते हैं उनके कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम यहाँ पे जो सिक्स मैजिक टावर के जो हेड हो, अब यहाँ पे फिर भी तुम ये ऐसे कर कैसे सकते हो। वर्गो ने कॉलर पकड़ा होता ही है तो फिर वहाँ पे वो जो अब हरका होती है वो वर्गो को बोल देती है सर वर्गो अब यहाँ पे आप रुक सकते हो, अब यहाँ पे ये जो है ना हमें बहुत ज़्यादा आंखें देख रही हैं, अब हमारी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब ही हो जाएगी अगर यहाँ पे हमने तमाशा करने की कोशिश करी तो। इस पर वो जो वर्गो होता है वो उसे छोड़ देता है। तो वो अब सिक्स्थ मैजिक टावर के जो हेड होते हैं वो हरका से बोलते हैं वाओ वाओ, अब यहाँ पे जिस तरह से तुम्हारे एकदम ऐसे रूमर निकलते थे तुम उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो। अब यहाँ पे तुम तो सही में बहुत ज़्यादा काम और एकदम ऐसे अपने आप को शांत रखने वाली हो, तुम सही एकदम ऐसे फिट रहती हो ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है इसे एकदम ऐसे लीड करने के लिए, इसकी हेड मास्टर बनने के लिए। अब यहाँ पे हरका उससे बोलती है अब यहाँ पे तू जब ये ना जब ऐसे सारी ये जो चीज़ खत्म हो जाएगी ना तुम मिल को मेरे को बाद में। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कार्गोन सोलोमन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर जो ऐसे फर्स्ट वाला मोशर आया होता है ना जायंट मोशर, उसने तो कार्गोन ने तो उसका हाथ ही काट दिया होता है। हाथ क्या काटता है फिर वो अपना दूसरा अटैक करके उसे ज़मीन पे बैठा देता है और वो कार्गोन बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मेरे को लगा था अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि जायंट है तो फिर मेरे को लग रहा था ये सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा, लेकिन ये तो सही में बहुत ज़्यादा ईजी था। इतने में वहाँ पे जो लास्ट टाइम यहाँ पे विंचेन पे दूसरे बड़े जायंट मोशर ने अटैक कर दिया था, अब यहाँ पे वो जायंट आ चुका होता है कार्गोन के ऊपर हाथ बढ़ाते हुए, जिसे देखने के बाद सीरी बोलती है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और दूसरा जायंट कहाँ से आ गया। वो चिल्ला के बोलती है यंग मास्टर कार्गोन जरा देख के एक और है यहाँ पे। वो जो अब यहाँ पे जायंट मॉन्स्टर होता है वो कार्गोन को अपने हाथ से पकड़ के कुचलने वाला होता ही है। इतने में कार्गोन जो अपनी सोलोमन स्वॉर्डमैनशिप होती है उसका कैरेक्टर 1 यूज़ करता है और ये जो कैरेक्टर 1 होता है अब यहाँ पे इसका नाम होता है जेंटल स्टील। हाँ, अब यहाँ पे विंचेन ने भी एक बार जेंटल स्टील को हैंस की जो वर्कशॉप थी उसमें यूज़ किया था आग को बुझाने के लिए। अब यहाँ पे ये जेंटल स्टील कार्गोन ने यूज़ किया होता ही है। तो वहाँ पे जितना भी ये कार्गोन के ऊपर हाथ आ रहा होता है उस जायंट का, उस हाथ के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कार्गोन वो जो टूटा हुआ हाथ होता है उसी पे अपना भाग के अपना जंप करके वो जो बड़ा सा जायंट मोशर होता है अब यहाँ पे उसके मुंह पे ही एक स्लाइस मार देता है, कट मार देता है और वो जो बड़ा सा जायंट मोशर होता है वो अब ज़मीन पे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद सीरी बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे एडमिट करते हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे हमारे अलावा कोई और भी होता ना तब भी ये जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। कार्गोन बोलता है अरे अरे मेरे को पता है यहाँ पे तुम जो है सिर्फ ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अब यहाँ पे सीधे से जल्दी खड़े हो जाओ और यहाँ पे तुम जो है ना अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी तकनीक है जो मेरे को तुम्हें दिखानी है। सेलिशिया बोलती है अब यहाँ पे पता नहीं है जो यंग मास्टर विंचेन है वो किस तरह से होंगे। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचेन पे ऊपर जो अब बड़ा सा जायंट मोशर आया होता है दूसरा वाला वो आया होता है, तो विंचेन अब यहाँ पे अपना फ्रॉस्ट वॉक यूज़ करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। जूलियन विंचेन से बोलता है अरे यार यहाँ पे ये क्या होता है, हमारे जितने भी प्लान्स होते हैं सारी चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जाती है। विंचेन जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे तुम चिंता मत करो, हमें जो है ना बस एक दूसरा प्लान लाना पड़ेगा। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारा जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है ये सही में बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल स्किल है, तो फिर अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि तुम जो है अपना एक ही स्लैश में इन दोनों को एक ही बार में काट दो। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सही मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ ये इतना ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि मेरा जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है अब यहाँ पे वो जो है ना अगर एक बंदे को टारगेट करेगा तो फिर यहाँ पे वो जो दूसरा वाला है ना उसे का जो है स्वॉर्ड पाथ वो नहीं देख पाऊंगा। ये सुनने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी जो तकनीक है ये एकदम कचड़ा है कचड़ा। विंचेन उससे बोलता है अरे यार अब यहाँ पे अभी तो बोल रहे थे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है मेरी तकनीक। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मेरे को उन दोनों का नहीं एक ही बार में मानना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मेरे पास उन दोनों के बीच में एक टारगेट होता ना तो फिर यहाँ पे मैं उधर एकदम ऐसे कर पाता। इतने में वो टारगेट बोलते बोलते जूलियन को साइड में देखता है। इसी के बाद हमें सीजैन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। सीजैन बोलता है अब यहाँ पे हमारे पास और भी कोई जगह नहीं बची है भागने के लिए, और हमें दिखाया जाता है उनके सामने जो ऐसे बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो अभी भी खड़ा होता है। सीजैन बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं जूलियन को भी आसपास में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, और वो बोलता है अब यहाँ पे लगता है ना हम दोनों है ना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। इतने में वहाँ पे विंचेन आ जाता है और यहाँ पे पीछे से सीजैन बोलता है वो ब्रदर मतलब तो यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट को भी ले आए हो
क्या अब हम इस जगह से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं क्या? विंचेन उन दोनों से बोलता है अब यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे वो भी बहुत जल्दी आ रहा होगा। इस पे वो सीज़ैन बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या आने वाला होगा? इतने में वहाँ पे वो जो दूसरा जायंट मॉन्स्टर होता है वो भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद सीज़ैन और यहाँ पे ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे एक और आ गया यार, हम तो एकदम ऐसे ख़त्म, कोई बचाओ हमें। और वो बड़े मॉन्स्टर अब यहाँ पे उनकी तरफ और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जिसपे यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है यार हम तो ख़त्म, हम तो गए। इतने में विंचेन जूलियन से चिल्ला के बोलता है जूलियन अभी अभी कर तू यहाँ पे। जूलियन अब यहाँ पे विंचेन से बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या, मेरे को तुम्हारा ये जो टारगेट है ये सही में बनना पड़ेगा क्या? वो दोनों जायंट मॉन्स्टर विंचेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद विंचेन बोलता है हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों, इसका साइज सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मैं जो है अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड पाथ है वो नहीं देख सकता हूँ। इतने में यहाँ पे अब विंचेन बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो प्रेजेंस है अब यहाँ पे मैं फील कर सकता हूँ, या मैं जो जूलियन की प्रेजेंस है उसे फील कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है विंचेन का जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड पाथ होता है उसे दिख रहा होता है, जूलियन विंचेन के एकदम ऐसे उन दोनों जो जायंट होते हैं उनके बीच में खड़ा हो चुका होता है, जिसकी वजह से विंचेन को एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश दिख रहा होता है, उसका जो पाथ होता है वो मिल चुका होता है। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे ये सेफ तो है ना, मेरे को चोट तो नहीं लगेगी ना? इतने में वो जो जायंट मॉन्स्टर होता है मोटा वाला वो विंचेन पे अटैक कर देता है अपने हाथ से, लेकिन जूलियन विंचेन अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश एक्टिवेट कर लेता है। वो अपना जो ऐसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर होता है वो यूज़ करता है डॉफ किंग। यहाँ पे ये जो जायंट मॉन्स्टर अपने हाथ से अटैक कर रहा होता है, विंचेन अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश से उसका हाथ ही काट देता है। हाथ काटने के बाद वो सीधे उसके मुंह के पास बढ़ जाता है, मुंह के पास बढ़ता है और फिर अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश से वो दो टुकड़े कर देता है उस जायंट मॉन्स्टर के। और ये अब जो अटैक होता है विंचेन का, अब वो जूलियन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जूलियन बोलता है अरे यार ये रुक तो नहीं रहा, रुक नहीं रहा, अब यहाँ पे मेरे को काटने वाले हो तुम। इतने में जूलियन को काट देता है विंचेन, और यहाँ पे वो जो दूसरा अटैक दूसरा वाला जायंट होता है विंचेन का अटैक वहाँ तक भी पहुँच चुका होता है, और जो बड़ा वाला जायंट होता है वो भी दो टुकड़ों में कट जाता है विंचेन की उस अटैक की वजह से। अब यहाँ पे बाहर जितने भी ऑडियंस थे उनमें से यहाँ पे ये जो मेज कैप्टन होते हैं ना, जितने मेज होते हैं उनकी कैप्टन वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रही होती है। वो बोलती है एक स्ट्राइक में काट दिया। और वो जो अब यहाँ पे 6 मैजिक टावर के जो हेड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हरका होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रही होती है। वो बोलती है ये क्या था? अब यहाँ पे इस पे वर्गो हरका को बताते हैं अब यहाँ पे ये था यंग मास्टर के ऐसे जो उनका जो ऐसे मोस्ट पावरफुल अटैक है ना, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश। इसके बाद हम विंचेन की तरफ आ जाते हैं। विंचेन अपने मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था अब यहाँ पे वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पे ये जो मेरी स्ट्राइक है ना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश, एक गॉड को नहीं काट सकता है। ये जो जूलियन होता है हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। वो अब रोते रोते विंचेन का कॉलर पकड़ लेता है। वो उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम एकदम बिल्कुल भी पक्का नहीं थे, तब भी तुमने वो चीज़ मेरे पे यूज़ करी। विंचेन जूलियन से बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे कि मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश एक गॉड को ही काट दे, अब यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल था स्टार्टिंग से ही। जूलियन उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर रहा था। विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे अपने मन में बात करी थी, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ये सुन के ऐसे लिया इसने मेरी बात को। इतने में साइड में जो दो लोग होते हैं, एक सीज़ैन होता है ना, अब यहाँ पे वो उससे विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे क्या असल में कोई है क्या वहाँ पे? विंचेन उनसे बोलता है नहीं नहीं अब यहाँ पे जो है ना मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना हम इस जगह से बाहर निकलते हैं। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मैं जो है ना अपना लास्ट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश ना सिर्फ इसी चीज़ के लिए बचा रहा था। अब यहाँ पे मेरा जो लास्ट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश होएगा वो यहाँ पे ये जो पूरी ऐसे जगह फॉर्म हुई है मेजो के द्वारा। विंचेन ने अपना जो लास्ट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश होता है उससे ये जो मैजिक डंजन पूरा मेजो के द्वारा बनाया गया होता है इसे ही काट दिया होता है, और वो अब नॉर्मल अरीना में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद 6 मैजिक टावर के जो हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो बोलता है पूरा मैजिक डंजन ही इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। 6 मेज टावर के हेड साइड में जितने भी मेज होते हैं उनसे बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पे ज़रा देखो, मेरे को लगता है यहाँ पे कोई एरर आ चुका है, अच्छे से चेक करो। लेकिन यहाँ पे वर्गो उनसे बोलते हैं अब यहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे यंग मास्टर विंचेन की एक स्किल है जो किसी भी चीज़ से मैजिक होता है ना उससे भी कट थ्रू कर सकती है। लेकिन वो अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगा था कि ये जो पूरा है ना इंटायर डंजन ही है ये उसे ही काट देंगे। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे इनकी जो स्वॉर्डमैनशिप है इससे ज़्यादा चीज़ तो मेरे को ये चीज़ लग रही है कि ये अपना जो है ना इससे सल्यूशन में आ चुके हैं। इतने में वहाँ पे ये जो ऐसे मेज एसोसिएशन की जो कैप्टन होती हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है यंग मास्टर विंचेन ने पूरा जो ऐसे स्टेज है एग्जामिनेशन का स्टेज है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे हम यंग मास्टर विंचेन है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इस पर जो हरका होती है वो उनसे बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना किसी ने ऐसे डायरेक्टली
लिखा नहीं है कहीं पे भी कि अब यहाँ पे ये जो पूरा स्टेज है ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करा सकता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है आज तक वैसे इसे किसी ने ट्राई नहीं किया है बस, और यही बात है। लेकिन जो चीज़ आज विंचेन ने कर दी है, और यहाँ पे मेरे को अभी बताना चाहिए, अब यहाँ पे जो मेज एसोसिएशन है आप उसकी कैप्टन हो, तो फिर अब यहाँ पे आपको तो हम दोनों ऐसे जो फैमिलीज़ हैं उनके बीच की एक पार्टी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे आप तो सही में बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे ये जो चीज़ है ये आपका बिजनेस है कोई और इसी होता है। हमें दिखाया जाता है विंचेन बाहर आ चुका होता है, तो फिर वहाँ पे उसके साथ जो सिजोन होता है वो हेड मास्टर हरका के पास चले जाता है। उनके पास जाके वो उन्हें चेस्ट देने लगता है। वो बोलता है अब यहाँ पे हेड मास्टर हम जो ये ट्रेजर चेस्ट है ये ले आए हैं, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे विंचेन जो है वो जीत गया है ना। इससे पहले हेड मास्टर हरका कुछ भी बोलती, वहाँ पे जो 6th मैजिक टावर के जो हेड होते हैं वो बोलते हैं नहीं अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेज है ये इस स्टेज में तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो दिखाना होता है, और यहाँ पे अभी ऐसे ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, चाहे कोई भी यहाँ पे ऐसे पहले आ जाए वो चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पे ये जो यंग मास्टर सलोमन है ना, अब यहाँ पे वो जो है ना अभी तक अपने टाइम रिमेनिंग है, अगर वो एकदम ऐसे अपने टाइम रिमेनिंग में और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते तो फिर ये जो है ना यंग मास्टर कारगोन सलोमन ही जीतेंगे। और इसी के साथ अब हमें दिखाया भी जा रहा होता है अब यहाँ पे ये जो कारगोन होता है उसके सामने एक ये जो बड़ा सा जायंट होता है अभी भी वो जिंदा खड़ा होता है और यहाँ पे कारगोन होता है। इसी के बाद हम दोबारा से विंचेन की तरफ आ जाते हैं। विंचेन अब यहाँ पे वो जो 6th मेजर टावर के हेड होते हैं उनसे बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये कारगोन ये जल्दी से ये जो ऐसे फर्स्ट स्टेज है उसे क्लियर नहीं कर पाएगा। इस पे वो जो हेड होते हैं अब यहाँ पे वो उससे बोलते हैं अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विंचेन अब यहाँ पे वर्गो होते हैं उनसे पूछता है अब यहाँ पे ये जो डंजन बनाया गया है ये असेंबली एलिमेंट के द्वारा ही बनाया गया है ना। इस पे वर्गो विंचेन को बता देते हैं हाँ बिल्कुल ये जो है ना ये असेंबली एलिमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। अब यहाँ पे हमने जो है ना एक मेज टावर बना दिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पे फिर हमने वो जो मेज टावर था ना अब यहाँ पे उसे जो है ना 2 टुकड़ों में बांट दिया था और उसमें इक्वली माना को फ्लो कर रहे थे। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मैंने जो अपना वाला डंजन था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पे वर्गो उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विंचेन बोलता है हाँ अब यहाँ पे देखो मेरे वाले जो डंजन था उसमें भी तो ढेर सारा माना फ्लो होता था। अब यहाँ पे मेरी बात समझो, अब यहाँ पे जो ऐसे 2 ऐसे धारा चल रही है पानी की, अब यहाँ पे उसमें से एक धारा को मैंने बंद कर दिया है फोर्सफुली, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे दूसरे वाला एंड है उस पर क्या होएगा। ऑफ कोर्स वहाँ का जो पानी होएगा अब यहाँ पे मेरा जो पानी होएगा वो भी अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जैसे धारा है उसमें ऐसे ओवरफ्लो करेगा। और हमें दिखाया भी जा रहा होता है अब यहाँ पे ये जो कारगोन होता है उसके सामने जो बड़ा वाला जायंट होता है अब यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सा हो जाता है। और यहाँ पे कारगोन बोलता है ये असल में हो क्या रहा है ये जायंट को, और अब हमें कारगोन की तरफ ही दिखाया जा रहा होता है। उसके सामने जो बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सा तो हो ही चुका होता है, इसीलिए अब वो कारगोन की तरफ अपना एक पंच लेकर बढ़ जाता है। जिसे देखने के बाद कारगोन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है ना थोड़े से ऐसे पावरफुल हो चुके हो, ऐसा मेरे को फीलिंग तो लग रही है, लेकिन फिर भी तुम जो है ना एक इल्यूजनरी मैजिक हो तो फिर तुम इतना ज़्यादा तो बढ़ नहीं चुके होगे। अब यहाँ पे तुम भूल गए क्या, इस तरह से अगर तुम मेरे पे हाथ बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारा हाथ है ना वो अंत में कट ही जाएगा। इसी के साथ कारगोन ने अपना यहाँ पे जेंटल स्टील यूज़ कर लिया होता है, जेंटल स्टील यूज़ किया होता है, लेकिन इस बार उसके जेंटल स्टील कुछ भी नहीं कर पाता है और वो जो पंच होता है वो डायरेक्टली उसको जाके लग जाता है। वो ये देखने के बाद कारगोन बोलता है ये क्या हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। इतने में ये जो पंच लगा होता है ये सीधे डायरेक्ट लग गया होता है कारगोन को, तो वो थोड़ा दूर फिक रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे ये जो चीज़ है पक्का बाहर कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना ये जो जायंट है ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। कारगोन अब ज़मीन पे पड़ा होता है, ये इतने में वो जो बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्टली अब यहाँ पे कारगोन की तरफ अपना पंच लेकर बढ़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद कारगोन बोलता है नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है ना अपनी फॉर्म को अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँ। इतने में वहाँ पे साइड में जो होता है अब यहाँ पे कोई डमरू बजाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे ये जो जायंट होता है वो अट्रैक्ट होने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये असल में सेलिशिया ने बजाया होता है और यहाँ पे सेलिशिया अब चिल्ला चिल्ला के उस जायंट को अपने पास बुला रही होती है। अब यहाँ पे आ जा, इधर आ जा, आ जा। और यहाँ पे सब दोनों उसके साथ में एक और बंदा होता है ना वो भी बजा रहा होता है। अब यहाँ पे ये सेलिशिया अपने मन में बोल रही होती है अगर मेरे को विंचेन ने अगर बोला नहीं होता ना कि मेरे को जो है ना अपना पूरा बेस्ट करना है तो फिर यहाँ पे मैं जो है ना तेरी इतनी ज़्यादा हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती। इतने में सेलिशिया पे एकदम ऐसे साइड में से अटैक हो जाता है, जिसे देखने के बाद सेलिशिया बोलती है अब यहाँ पे इस बार कौन है। इतने में जब वो सामने देखती है तब वहाँ पे वो जो पहला वाला जायंट होता है वो होता है। हाँ यहाँ पे ये जो पहला मोटा वाला जायंट होता है जिसे कारगोन ने हाथ काट दिया होता है, सेलिशिया को लगा होता है कि वो मर चुका है, लेकिन असल में वो मरा नहीं होता है। और वो जो अब यहाँ पे बड़ा वाला जायंट होता है और यहाँ पे ये मोटा वाला जायंट होता है, दोनों अब यहाँ पे सेलिशिया को घेर लेते हैं और सेलिशिया के ऊपर अपना पंच करने जा रहे होते हैं। सेलिशिया चिल्लाती है अरे यार मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ बड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। इतने में कारगोन बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को इस तरह से ट्रीट करने की। हमें दिखाया जाता है कारगोन ने जंप कर लिया होता है और वो अब यहाँ पे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मेरी जो परफॉर्मेंस थी उसे बर्बाद करके रख दिया है। अब यहाँ पे
कार्गुन जो होता है वो अपना जो है ना स्कारलेट सॉन्ग फाइनल फॉर्म को यूज़ करता है। अब यहाँ पे इसका जो नेम होता है वो होता है ब्लडी फुल मून, और ये अटैक करते ही यहाँ पे ये जो उसके सामने दो जायंट होता है, दोनों जायंट पे एक ही बार में अटैक लगता है और दोनों जायंट के पेट में छेद हो जाता है, जिसे देखने के बाद स्कारलेट बोलती है अब यहाँ पे ज़रा देखो तो इसने एक ही अटैक में दोनों जायंट को एक साथ मार दिया है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में कार्गोन जो है सही में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये चाहता तो आराम से एक ही बार में इस एकदम ऐसे दोनों को आराम से मार सकता था, लेकिन इसने जो फर्स्ट वाला जायंट था उसे इंटेंशनली जिंदा छोड़ दिया था ताकि ये ना अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता रहे। हमें दिखाया जाता है कार्गोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे प्लान को इस तरह से ख़राब करने की, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। कार्गोन अब अपने आप को शांत करते हुए डंजन से बाहर आने लगता है। वो डंजन से बाहर आते हुए अपने मन में बोल रहा होता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो स्टेज है अब यहाँ पे इसके टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिशन से ऐसे बिहेवियर दिखाया है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो स्टेज है इसे मैंने कंप्लीट करा है। मैंने ये जो ट्रेजर चेस्ट है इसे ढूंढ लिया है और यहाँ पे ये जो है ना मैं पक्का कंफर्म हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस होएगी वो ये जो विंचेन है इससे ज़्यादा अच्छी होएगी। इतने में वो सामने देखता है कि विंचेन ने ऑलरेडी अपना जो स्टेज होता है उसे पास कर लिया होता है। विंचेन कार्गुन से बोलता है अब तुम लेट हो। अब यहाँ पे जिस तरह से तुम्हारा एक्सप्रेशन है मेरे को लगता है तुमने मेरा जो गिफ्ट था उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इस पे कार्गुन अब यहाँ पे विंचेन से बोलता है अरे अरे अब यहाँ पे मेरे को लगता है तुम जो है मेरे से ज़्यादा जल्दी पास कर लिया है। इतने में वो बोलता है अब यहाँ पे ज़रा ये तो बताओ तुम्हारा ये जो गिफ्ट है इसे कहने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पे विंचेन कार्गुन से बता देता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरा एक फ्रेंड है वो सॉर्सरी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर यहाँ पे उसकी हेल्प की वजह से अब यहाँ पे मैंने ना तुम्हारा ये जो ऐसे माना तुम्हारा वाला डंजन था उसके अंदर जो माना था उसे कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो करवा दिया था। इस पे कार्गुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने मन में बोलता है अच्छा तो फिर यहाँ पे मेरे अंदर जो ऐसे जायंट मॉन्स्टर थे अब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे वो इसी का प्लान था। अब यहाँ पे ये जो इसका प्लान था कहीं एकदम ऐसे स्टार्टिंग से ही था नहीं था कि ये जो है ना मेरा मजाक बना के रख देगा। कार्गुन अपने आप को शांत कर लेता है और वो विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे चलो ठीक है मैं जो अपनी डिफीट है उसे एडमिट करता हूँ और यहाँ पे विंचेन मैंने जो है ना तुम्हें एकदम ऐसे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से जज नहीं किया, ये जो है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें ना बिल्कुल डिफरेंट होंगी क्योंकि मैं तुम्हें अब से अपना जो एक ट्रू फ्रेंड है ना उसकी तरह ट्रीट करूंगा। इस पे विंचेन उससे बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना मैं भी देखने में मज़ा आएगा। फ्रेंड हरका इन दोनों को साइड में से देख रही होती है। इन दोनों को देखने के बाद वो अपने मन में बोलती है वाह मतलब अब तुम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लोगे कि असल में जीत कौन रहा है, तो फिर इतने सारे जो जज हैं वो यहाँ पे बैठ के क्या कुछ भी करने नहीं आए क्या। हरका बोल देती है चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं अनाउंस कर दे रही हूँ ये जो फर्स्ट स्टेज का विनर है उसका नाम है विंचेन अकेडेन। और इसी के साथ हरका बता देती है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है वो अब यहाँ से पूरे 3 दिन में होने वाला है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है। अब हमें सेलिशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सेलिशिया अब अकेले में होती है, वो बोल रही होती है चलो ठीक है अच्छी बात है विंचेन जीत गया। इतने में वहाँ पे ये जो कार्गोन होता है वो आ जाता है। कार्गोन आते अपना हाथ मिलाने के लिए आ रहा होता है। वो सेलिशिया से बोल रहा होता है अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें थैंक करने का ऐसे चांस ही नहीं मिला मेरे को। अब यहाँ पे तुमने है ना तुम्हारी वजह से मैं एक कंप्लीट फूल नहीं बन के रह गया था। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को चांस ही नहीं मिला था तुम्हें थैंक करने का। वो आगे हाथ मिलाने के लिए आ रहा होता है। सेलिशिया उसका हाथ जो होता है उसे मिलाती नहीं है। वो अपने उसके हाथ को देखने के बाद अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे को इस तरह से फीलिंग आ रही है कि मेरे को इसका हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। ये इस पे कार्गोन जो होता है वो सेलिशिया से बोलता है क्या हुआ अब यहाँ पे तुम मेरे से हाथ क्यों नहीं मिला रही, कुछ हो गया क्या। सेलिशिया उससे बोलती है नहीं नहीं। अब यहाँ पे वो सीधे हाथ मिला लेती है कार्गोन का और कार्गोन अब वहाँ से चले जाता है। कार्गोन को जाता हुआ देख के सेलिशिया अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ये अच्छा बंदा था कि अब यहाँ पे ये सिर्फ मेरे को थैंक्स करने के लिए आया था। और लेकिन हमें कार्गोन को दिखाया जाता है। कार्गोन बोलता है क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव सेलिशिया अब यहाँ पे गुड बाय। और अब हमें क्रिम्सन फोर्ट्रेस के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है स्नोई माउंटेन में। वहाँ पे अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीरी जो होती है वो अपना ट्रेनिंग कर रही होती है ढेर सारी जो स्पिरिट्स होती है उनके साथ। इतने में वहाँ पे विल्सम आ जाता है। विल्सम आता है तो वहाँ पे वो ढेर सारा सामान लाया होता है। वो सीरी से बोलता है ये लो सीरी अब यहाँ पे जैसा तुमने मेरे को बोला था कि तुम्हें कपड़े और खाना चाहिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आया हूँ। लेकिन सीरी ये सब इग्नोर करते हुए विल्सम से सीधे पूछती है अब यहाँ पे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग थी अब यहाँ पे ये कैसे गई, क्या ये यंग मास्टर विंचेन है वो पूरी तरह से सही है क्या। विल्सम सीरी को बताता है अब यहाँ पे जो है ना मैं उनका एक सर्वेंट हूँ, विल्सम नाम का एक सर्वेंट है उनका, तो फिर ऑफकोर्स वही जीते होंगे। और यहाँ पे उनका जो ओपोनेंट था उनने तो ऑलरेडी अपनी जो डिफीट थी उसे खुद ही एडमिट कर लिया था। सीरी बोलती है चलो ठीक है तो फिर ये कितनी रिलीफ की बात है। विल्सम सीरी से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो जगह है इस जगह पे तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होएगा। सीरी उससे बोलती है हाँ मुश्किल तो है लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना क्रिम्सन फोर्ट्रेस में मैं ना बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाती थी। मैं जो है ना इधर उधर
यंग मास्टर की चिंता करते रहती थी इसीलिए। और ये जो अब इस जगह पे है ना, मेरे को डैन ने भी बोला था कि इस जगह पे ट्रेनिंग करूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। विल्सम सीरी से बोलता है अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे को पता है, अब यहाँ पे तुमने बोला था कि तुम जो है ना स्पिरिट मेज बनने के लिए एकदम ऐसे केपेबल हो। तो फिर सीरी उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। विल्सम उससे बोलता है अब यहाँ पे तो फिर अभी तक तुमने किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्या? सीरी उससे बोलती है हाँ अब यहाँ पे जो है ना मेरे को एक स्पिरिट जो है ना इसे ढूंढ के अपना कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखो इतनी सारी स्पिरिट है, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जो है ना अभी इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि एक साथ में ढेर सारे स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाऊँ। लेकिन यार मेरे को सही में ढेर सारी पसंद है, मेरे को सिर्फ एक ही इसके साथ करना है अभी के लिए। तो इतने में सीरी को आवाज़ आती है हेल्प मी। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद सीरी फिर पीछे मुड़ के बोलती है अब यहाँ पे विल्सम क्या तुमने कुछ बोला क्या? विल्सम उससे बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। इतने में दोबारा से सीरी को आवाज़ आती है हेल्प मी। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद सीरी थोड़ा परेशान हो जाती है, वो बोलती है अब यहाँ पे तुम असल में हो कौन? इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें विंचेन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सीरी जो होती है अब यहाँ पे सबको बोल रही होती है सब लोग अब यहाँ पे सेलिब्रेट करो, हमने हमारे जो विंचेन है उन्होंने ये जो अपनी फर्स्ट स्टेज थी उसे जीता है। विंचेन अब यहाँ पे सेलिशिया से बोलता है अरे अरे इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, हम जो है ना सिर्फ एक ही पॉइंट से तो आ गए हैं। सेलिशिया उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता है हमारे जैसे अकेडेंस के लिए यहाँ पे ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सेलिशिया विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब यहाँ पे मैं तो जो है ना ये कारकुन था उसकी मदद कर रही थी। विंचेन उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरी विक्ट्री में एक क्रूशल पॉइंट रखती हो। इस पर सेलिशिया उससे बोलती है कैसे? विंचेन सेलिशिया को बताने लगता है मेरा और कारगोन का जो स्किल लेवल था मार्शल आर्ट्स में ये सब इक्वल टाइप का था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने जो है अपना अकेले किया था, लेकिन अब यहाँ पे उसमें तुम वो जो अब कारगोन ने अपनी विक्ट्री करी थी उसमें तुम्हारा रोल बहुत ज़्यादा था। तो फिर यहाँ पे ओवरऑल ना अब यहाँ पे उसका जो पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा घट चुके थे इसकी वजह से। तो फिर अब यहाँ पे एक्चुअली ना इसी वजह से मैं जो है ना विक्टर तो बनना पक्का ही हो गया था। ये सुनने के बाद सीरी विंचेन उससे बोलती है अब यहाँ पे देखो तो तुम इतना ज़्यादा आगे तक सोच के रखे थे। सीरी विंचेन से बोल दिया चलो ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर में जाके कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो फिर तुम मेरे को ही चुनना, क्योंकि मैं 9 रैंक क्रेडिट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और यहाँ पे अब वो विंचेन से हाई फाई करने जा रही होती है। विंचेन उससे बोलता है हाँ सेलिशिया मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वो इतने में विंचेन सेलिशिया का हाथ देख लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सेलिशिया का हाथ पकड़ लेता है, वो हाथ देखने लगता है। सेलिशिया ये सब देखने के बाद कुछ अलग ही समझ रही होती है, लेकिन विंचेन अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये सलोमन फैमिली की जो चेन सील है ये सीरी के हाथ पे क्या कर रही है। विंचेन ये सलोमन फैमिली की जो चेन सील होती है इसे देखने के बाद सीरी से पूछता है अब यहाँ पे क्या तुमने जो ये जो ऐसे सलोमन थे उनसे क्या कॉन्टैक्ट बनाया था, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट टच? इस पे सीरी विंचेन को बताती है हाँ अब यहाँ पे ये जो कारगुन था वो मेरे से थैंक्स करने आया था तो फिर मैंने उससे हाथ मिलाया था। ये सुनने के बाद विंचेन अपने मन में गुस्से में बोलता है अब यहाँ पे कारगुन सलोमन ये तू कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अब यहाँ पे जूलियन जो होता है वो विंचेन से पूछता है अब ब्रदर ये जो सलोमन फैमिली की सील है ये असल में है क्या? विंचेन जूलियन को बताता है अब यहाँ पे ये जो इसका नाम चेन सील है ना तो ये सिर्फ नाम का ही है, ये असल में एक कर्स है। अब यहाँ पे जिसके हाथ में भी ये लगा दिया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा सफोकेट होता है और वो अपना माना उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहता है, डिप्लीट होते रहता है, कम होते रहता है और वो अब यहाँ पे धीरे धीरे सफोकेट होकर स्लोली मर जाएगा। अब यहाँ पे कारगुन तू कैसे कर सकता है, ये वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है विंचेन ये सोच के। इतने में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो तो अलग ही समझ रहे होते हैं कि विंचेन ने सीरी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, सीरी भी कुछ अलग ही समझ रही होती है। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे ब्रदर तो फिर ये बताओ ये जो सील है अब यहाँ पे इसे अंडू करा जा सकता है क्या, इसे हटा सकते हैं क्या? विंचेन जूलियन को बताता है हाँ अब यहाँ पे इसे किया तो जा सकता है, लेकिन पहले हमें देखना पड़ेगा ये किस टाइप की सील है और अब हमें वो पता चल जाएगा ना तो फिर हर जो इसे हटाने का मेथड होएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होएगा। विंचेन सेलिशिया से बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे हम जो है ना कल से साथ में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? सेलिशिया तो अब यहाँ पे कुछ अलग ही समझ रही होती है, वो बोल देती है ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लश करते हुए बोल देती है ठीक है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंचेन जो अगला दिन बोला होता है ना उसने सेलिशिया से कि अब यहाँ पे वो ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो फिर अब यहाँ पे वो सेलिशिया का इंतजार कर रहा होता है ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पे खड़ा खड़ा विंचेन जूलियन को बता रहा होता है कि अब यहाँ पे उसने डायरेक्टली अब यहाँ पे ये जो कर्स है इसे इम्प्लांट कर दिया है सेलिशिया पे, इसका मतलब है जूलियन बताता है हाँ अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ना वो एकदम कंफर्म हो रखा है कि ये जो चीज़ है इसे कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाएगा। विंचेन जूलियन को बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना चेन कर्स जिस तरह से तुमने मेरे को बताया है इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो फिर इसका मतलब है ना इसे भी हिस्ट्री से मिटा दिया गया है जिस तरह से एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश को मिटा दिया गया है। जूलियन विंचेन से बोलता है तो फिर अभी के लिए हमें ये जो चीज़ है अपने तक ही रखना चाहिए, इसको तो हमें सेलिशिया को भी नहीं बताना चाहिए। विंचेन को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलता है कारगुन सलोमन मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। इतने में वहाँ पे सेलिशिया आ जाती है। सेलिशिया अब यहाँ पे थोड़ा ड्रेस होकर आई होती है, वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा माफ़ करना कि मैं
थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, अब यहाँ पे मेरे को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। सलीशा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ। विंचेन अब यहाँ पे सलीशा को देखने के बाद बोलता है अब यहाँ पे तुम जो है इस तरह से कपड़ों में इतना ज़्यादा ट्रेन कैसे कर पाओगे। ये सुनने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है ब्रदर अभी अब तुम्हारी जो पास्ट लाइफ थी उसमें क्या तुम सिर्फ एक वर्जिन ही थे क्या। विंचेन जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे तू मेरे को प्रवोक क्यों कर रहा है। जूलियन विंचेन को बताता है अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि अब यहाँ पे ये जो सलीशा है ये तुम्हें पसंद करती है, इसकी जो फीलिंग्स है अब यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है। इस पे विंचेन अब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज तो होता है, वो अपने मन में बोलता है लेकिन नहीं अब यहाँ पे ये तो सही में बहुत ज़्यादा छोटी है। अब यहाँ पे मैं जो है ना अपना 500 साल पहले तो 27 साल का था और यहाँ पे अभी से मैं एक लड़की की तरह कंसीडर करूँ अपना लव इंटरेस्ट में, ये तो चीज़ मेरे से नहीं हो सकती है। इतने में सलीशा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे विंचेन तुमने मेरे को ट्रेनिंग के लिए बुलाया ना तो फिर चलो ठीक है अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तुम्हारे पास कुछ प्लान तो होएगा ही ना। विंचेन जूली उससे बोल देता है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे सबसे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी के बाद सलीशा अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर देती है, वो अपना माना को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल रही होती है, जिसे देखने के बाद विंचेन उससे बोलता है हाँ इसी तरह से तुम्हें अपना जो माना है उसे धीरे धीरे बाहर निकालना होगा और अगर तुम्हें कोई सी भी थोड़ी सी अजीब भी चीज़ महसूस करती हो तो फिर तुम्हें मेरे को बता देना है। सलीशा उससे बोलती है अब यहाँ पे ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी मेडिटेशन है, इसमें मेरे को अजीब क्या होएगा। इतने में विंचेन उससे बोल देता है नहीं नहीं चलो अब यहाँ पे इस बात को भूल जाओ और ज़रा अपना ऐसे मेडिटेशन है उसे कंटिन्यू करो। और अपना मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही होती है तो फिर विंचेन को अब यहाँ पे उसके हाथ में जो सील होती है वो अलग से दिखाई दे रही होती है, जिसे देखने के बाद विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना इसके माना में कितना ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रक्टिव फ्लो सा हो रहा है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रही है इस सील को। अब यहाँ पे ये जो मार्शल आर्टिस्ट लोग हैं ना उन्होंने अपने जो सेंस थे वो काफ़ी ज़्यादा खो दिए हैं, अपने ये इमेजिनरी वाली थियरी आई है। इसके बाद में जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे ब्रदर तो फिर बताओ क्या तुम ये जो सील है इसे अंडू कर सकते हो क्या। विंचेन अब ये जो सील होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फोर्स मारते हुए अपना ट्राई कर रहा होता है इसे अंडू करने की, लेकिन विंचेन बोलता है नहीं इसे जो है मैं अंडू बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ अपने आप पे। विंचेन बोलता है मैं अब यहाँ पे गिव अप करता हूँ, इसे मैं अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इस पे जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये जो सील है इसे अंडू कैसे करोगे। तो फिर विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे चेन सील है इसे ऑपरेट करने के लिए, इसे लगाने के लिए अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना एक सेक्रीफाइस देना होगा। अब टिपिकली अब यहाँ पे तुम्हें जो एक छोटा सा जानवर होता है उसका दिल होता है और यहाँ पे किसी जो स्पिरिट होती है उसको भी एकदम ऐसे सेक्रीफाइस दिया जा सकता है और ह्यूमन का दिल भी हो सकता है। और ये जो कार्गोन सलोमन है पक्का उसने ये जो ऐसे सेक्रीफाइस वाली चीज़ थी उसे ये जो स्नोई माउंटेन है इस जगह पे छुपा रखा होगा कहीं पे। अगर हम जो है ना वो सेक्रीफाइस को ढूंढ ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो फिर ये जो चेन सील है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप ही। अगर यहाँ पे हमने जो है ना ये जो सेक्रीफाइस है इसे 3 दिन के अंदर नहीं ढूंढा तो सलीशा 3 दिन के अंदर मर जाएगी। ये सुनने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है ब्रदर अभी तुमने क्या बोला, 3 दिन बोला क्या तुमने। अब यहाँ पे ब्रदर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हार्श लग सकती है लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है ये सही में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ब्रदर मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे जो 3 दिन है 3 दिन में तो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होने वाला है, तो फिर तुम्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। जो विंचेन जूलियन से बोलता है जूलियन अब यहाँ पे मेरे को लगता है तुम जो है ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे उसे अच्छे से देख पाओगे। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ना अब यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पे मेरी जो पास्ट लाइफ है अगर मैंने अपने जो कॉमरेड्स थे उन्हें नहीं खोया होता ना तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ उस केज में ही नहीं बंद रह होता। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे ब्रदर वैसे तुम ये बताओ कि अब यहाँ पे तुम्हें ये जो चेन सील है इसके बारे में इतना ज़्यादा पता है क्या, तुम्हारी जो पास्ट लाइफ थी उस लाइफ में तुम क्या ब्लैक मेज थे क्या। विंचेन जूलियन को बताता है अब यहाँ पे मैं जो है ना एक ब्लैक मेज तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस एक ऐसा बंदा था जिसे ये जो सलोमन फैमिली है उसकी जेल में बंद कर दिया गया था पूरे 10 सालों तक। और वहाँ पे जब मेरे को बंद किया गया था ना तब मेरी जो माना था उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। और यहाँ पे मेरे को अच्छे से याद है कि उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने जो अब सलोमन फैमिली के अंदर एक बंदा जो जिसे उम्र कैद हो रखी थी उसी का दिल को यूज़ करके सेक्रीफाइस करा था, मेरा ये जो माना सील करा था। तो ये सब सुनने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है ब्रदर तुम्हारी जो पिछली वाली ज़िंदगी थी वो तो सही में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना मेरे को दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे ये दोनों चल ही रहे होते हैं, सलीशा भी पीछे चल रही होती है। जूलियन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे वैसे तुम ये तो बताओ तुमने असल में गुनाह क्या किया था जो तुम्हें इतनी ज़्यादा ऐसे बुरी सज़ा दी थी ये सोलोमन लोगों ने। विंचेन जूलियन को बताता ही है कि अब यहाँ पे वो जो काइजिन था उसने मेरे साथ ये, इतने में वहाँ पे वो जो सलीशा होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है। विंचेन बोलता है क्या हुआ सलीशा। सलीशा वहीं पे बेहोश हो जाती है और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचेन सलीशा को अब ये जो फोर्ट्रेस होती है वहाँ पे ले आया होता है। फोर्ट्रेस में वो जो एक 5 स्टार वाली प्रीस्ट होती है विंचेन सलीशा को उसी के पास ले आया होता है। वो जो 5 स्टार वाली प्रीस्ट होती है वो विंचेन को बताती है अभी के लिए मैंने को जो इतना मैं कर सकती थी मैंने उतना कर दिया है, मैंने इसे पूरा हील कर दिया
है, अब यहाँ पे इसे जो है ना बस थोड़ा सा आराम करना है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना इस तरह के सिम्टम्स मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे हैं। तो फिर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना कि तुम इसे जो है ना एक टेम्पल में भेज दो। हमारी ये जो फोर्ट्रेस है इधर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद विंचेन अपने मन में बोलता है सीरी को देख के कि अब यहाँ पे ये जो इसका हाथ है, अब यहाँ पे इस पे जो चेन सील लगाई गई है, क्या वो जो टेम्पल वाले प्रीस्ट होंगे वो इसे अनसील कर पाएंगे क्या? अब यहाँ पे ये जो आर्ट था, ये जो सील थी, ये जो है ना इसे पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। इसका मतलब है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो प्रीस्ट कुछ कर पाएंगे कि नहीं। और इतने में अब यहाँ पे वो जो है ना उस जगह पे पहुँचने में भी, ट्रैवल करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को नहीं लगता है सीरी उसे सर्वाइव कर पाएगी। विंचेन वो जो प्रीस्ट होती है उससे बोल देता है अब यहाँ पे प्लीज़ आप ये जो सीरी है उसका ख्याल रखना। वो जो प्रीस्ट होती है वो विंचेन से बोलती है आप क्या करने जा रहे हो? विंचेन इतने में खिड़की पे बैठ गया होता है और वो अब अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड बचा हुआ है मेरे को। ये जो अब कारगोन सैलोमन ने अब यहाँ पे जो चीज़ सेक्रीफाइस लगाया होगा उस सेक्रीफाइस को मेरे को डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा। उसने ये जो पूरा माउंटेन है, स्नोई माउंटेन, इसी माउंटेन में उस चीज़ को कहीं पे छुपाया होगा, मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ विंचेन वहाँ से कूद जाता है नीचे। वो प्रीस्ट चिल्ला रही होती है क्या, लेकिन विंचेन अब यहाँ पे नीचे कूद चुका होता है। वो बोल रहा होता है अब यहाँ पे मैं जो है ना अपने एक भी किसी भी करीबी दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा, तुम्हारी ये जो ऐसे ट्रिक्स है इसकी वजह से कारगोन सैलोमन। और इसी के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें सीरी को दिखाया जाता है। सीरी भी ये जो स्नोई माउंटेन होता है इसमें घूम रही होती है। वो घूमते घूमते अपने मन में बोल रही होती है अब यहाँ पे ये जो है ना, अब यहाँ पे एक स्पिरिट की मेरे को आवाज़ आ रही थी, वो मेरी हेल्प मांग रही है। अब यहाँ पे वो जो है ना इधर ही आसपास होएगी। इतने में वहाँ पे सीरी कुछ हवा सी महसूस करती है और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पे विंचेन होता है। विंचेन सीरी को देख लेता है। अब यहाँ पे सीरी को देखने के बाद अब यहाँ पे विंचेन सारी जो डिटेल होती है सीरी को वो बता देता है। सीरी बोलती है अच्छा तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है वो जो सेक्रीफाइस किया गया उस क्रीचर को अब यहाँ पे वो इस स्नोई माउंटेन में छुपा हुआ है। विंचेन उससे बोलता है हाँ। अब यहाँ पे वो जो सीरी होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे वैसे बताओ तो ये किस टाइप की चीज़ है जो वो सेक्रीफाइस होता है। विंचेन जो सीरी को बताने लगता है कि अब यहाँ पे जो है ना छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करी जाती है। अब यहाँ पे जो है किसी छोटे से जानवर का दिल या फिर कोई जो स्पिरिट है, स्पिरिट सुनते ही यहाँ पे सीरी जो होती है वो थोड़ा सरप्राइज सी होती है। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। इतने में सीरी विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेन मेरे को लगता है ना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ में। इसी के बाद हमें सीरी को भी दिखाया जाता है। सीरी के जो बहुत ज़्यादा ऐसे चेन होती है उन्होंने जकड़ा होता है और अब हमें विंचेन को दिखाया जाता है। विंचेन सीरी को गोद में लेके अब यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। सीरी विंचेन से बोलती है हाँ यंग मास्टर विंचेन अब यहाँ पे मैं जो है ना वो आवाज़ है उस ये जो केव है यहाँ पे जो खाई है इसके बीच में से सुन सकती हूँ। और इसी के साथ वो अब यहाँ पे सीरी को अब वो जो ऐसे खाई होती है यहाँ पे उसके बीच में ले गया होता है और ये जो सीरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो बोलती है अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सीरी उस स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा बुलाने की कोशिश कर रही होती है कि अब यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, तुम मेरे को बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ चुकी हूँ। लेकिन विंचेन अब इसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जो सीरी है इस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे सेलिशिया है उसके पास बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो चेन सील है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे को अब यहाँ पे वो सीरी से बोल देता है सीरी अब यहाँ पे ज़रा साइड हट जाओ। अब यहाँ पे वो जो स्पिरिट है वो इसी जगह पे है ना, तो फिर अब यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है मेरे को इसी पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा ये जो चेन सील है इसे ख़त्म करने के लिए। इतने में सीरी को वो जो स्पिरिट होती है सेक्रीफाइस करी गई वाली वो मिल भी जाती है। वो जो स्पिरिट होती है उसे वो बाहर निकाल लेती है स्नो से। तो उसे देखने के बाद विंचेन बोलता है हाँ ये जो स्पिरिट है यही असल में सेक्रीफाइस करी गई वाली स्पिरिट है। अब यहाँ पे उस पर इसी तरह की चेन बन रखी है जिस तरह से सेलिशिया पे बनी थी। सीरी जो होती है ये जो स्पिरिट होती है उसे अपने हाथ में ले रखी होती है। इस स्पिरिट को देखने के बाद वो बोलती है अब यहाँ पे ये तो कितना ज़्यादा क्रूल है। अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये जो स्पिरिट है इसे सही कर पाए। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरे को तो सही बोलूँ ना, मेरे को इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं पता है जिससे हम इसे सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें जो है ना इसे बिना एकदम ऐसे दर्द पहुँचाए सीधे ऊपर पहुँचा देना पड़ेगा। सीरी ये सुनने के बाद विंचेन से बोलती है नहीं यंग मास्टर अब यहाँ पे एक और तरीका है। और इसी के साथ अब वो जो है ना अपना कुछ मैजिक कास्ट करने लगती है। अब यहाँ पे इसे देखने के बाद जूलियन विंचेन को बताता है हाँ ये जो है ना ये तो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जूलियन विंचेन को बताने लगता है हाँ अब यहाँ पे ये जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है ना ये कर रही है, तो फिर यहाँ पे जो चेन सील है ये सप्रेस हो जाएगी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इसकी वजह से। और इतने में हमें दिखाया जाता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बन रहा होता है जिसकी वजह से वो जो सील होती है ना वो अब यहाँ पे निकलने लगती है वो जो स्पिरिट होता है उससे। और इतने में वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। तो फिर वो जो स्पिरिट होती है वो जी ये जो चेन सील होती है ना यहाँ पे इससे पूरा एकदम ऐसे फ्री हो जाती है। वो जो स्पिरिट होती है वो पूरा ये जो चेन सील होती है इससे फ्री हो चुकी होती है। सीरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है इसे देखने के बाद। और विंचेन सीरी से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से ये जो सेलिशिया
सेलिशिया है वो अब पूरी तरह से सही हो गई होगी, थैंक यू तुम्हारा। सेलिशिया काफ़ी सीरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो बोलती है यंग मास्टर मैं आपकी हेल्प हो पाई। अब यहाँ पे ये सुन के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इतने में उन दोनों के ऊपर एक अटैक आ जाता है। विंचेंट जल्दी से सीरी को आगे आ जाता है और यहाँ पे अपना जो स्वॉर्ड होती है उससे उस अटैक को रोक लेता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे असल में तुम हो कौन। अब यहाँ पे विंचेंट को एक आवाज़ आती है, ज़रा देखो तो अब यहाँ पे तुम तो विंचेंट, और हमें दिखा दिया गया होता है ये असल में कार्गोन सलोमन होता है। कार्गोन अब आते हुए विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना विंचेंट सही में कोई अच्छा एक्सक्यूज़ होना चाहिए, तुमने जो हमारी सलमन फैमिली का ये जो ट्रेडिशन है, ऐसे सेरेमनी है, यहाँ पे इसे डिस्टर्ब किया है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास तो अच्छा एक्सक्यूज़ होना ही चाहिए। विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे ज़रा देखो तो कौन यहाँ पे आ गया है। कार्गोन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता तुम्हें इसके बारे में पता है कि नहीं कि अब यहाँ पे तुम जो है ना हमारी ये जो सलमन फैमिली की एक ट्रेडिशन सेरेमनी है तुम उसे बर्बाद कर रहे हो, रुइन कर रहे हो। और यहाँ पे अब यहाँ पे तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, तुम जो है ना इस टाइम पे हमारी ये डिस्टर्ब करने की वजह से तुम जो है ना हमारी जो सलमन फैमिली है उसके साथ एक वॉर स्टार्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे विंचेंट मैं बता दे रहा हूँ अगर तुम चाहते हो कि ये जो चीज़ है मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एंड अप कर दूँ, अब यहाँ पे सही कर दूँ, तो फिर तुम वो जो चीज़ है ना उसे यहीं पे छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। विंचेंट कार्गोन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम जो सीरी को मार रहे हो वो असल में तुम्हारी सेरेमनी है। ये सुनने के बाद कार्गोन अब विंचेंट से बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हें उसके बारे में पता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। कार्गोन को इस तरह से देखने के बाद विंचेंट अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये क्या, इस तरह का एटीट्यूड कैसा है इसका। इतने में कार्गोन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे विंचेंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अब यहाँ पे दो लोग जो पैदा होते हैं ना तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो क्लास के लोग पैदा होते हैं। अब यहाँ पे एक आते हैं तुम जैसे लोग और हमारे जैसे लोग, हम दोनों है ना एक ही क्लास के लोग हैं। अब यहाँ पे हमसे भी एक नीचे क्लास के लोग आते हैं। अब यहाँ पे वो जो लोग होते हैं ना अब यहाँ पे वो जो है ना वो डेस्टिनी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होती और यहाँ पे वो जो लोग हैं ना हम उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर वो लोग हैं ना लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में भी जा रहे होते हैं। कार्गोन सेलिशिया को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है सेलिशिया तेरे को तो मैं मार दूंगा। कार्गोन विंचेंट से बोलता है हाँ अब यहाँ पे इस जैसे लोग हैं ना ये लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो इन्हें मार देना होता है। कार्गोन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हम दोनों ना सेम क्लास हैं तो फिर मेरे को पता है तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अभी मैं सही हूँ। इतने में विंचेंट कार्गोन के गले पे अपनी स्वॉर्ड लगा लेता है और वो उससे बोलता है अब यहाँ पे 500 साल बीत गए हैं लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो सलोमेंस। अब यहाँ पे इस पे कार्गोन को कुछ समझ नहीं आया होता है। विंचेंट उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे मेरी आंखों में ना तू तो एकदम ऐसे गलत ही है। ये विंचेंट को इस तरह से गुस्से में देखने के बाद कार्गोन विंचेंट से बोलता है अब यहाँ पे जो है ना तेरी आंखें सही में बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। और इसी के साथ कार्गोन भी अब विंचेंट के गले पे अपनी स्वॉर्ड लगा लेता है और वो उससे बोलता है अब यहाँ पे तेरी आंखें इतनी ज़्यादा ग्रेट हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि हम दोनों गुड फ्रेंड्स बिल्कुल बन सकते हैं। कार्गोन विंचेंट से बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे अब जो सही है ना उसे हम देखेंगे ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग है उसमें। और इसी के साथ अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को घूरते हैं और अब यहाँ पे इनकी मीटिंग इसी के साथ एंड हो जाती है। इसी के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेलिशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सेलिशिया के हाथ में जो चेन सील बनी होती है वो चेन सील गायब हो जाती है और सेलिशिया वहाँ से उड़ जाती है। वो बोलती है अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। इतने में वहाँ पे विंचेंट भी आ जाता है। विंचेंट जल्दी से आके सेलिशिया का हाथ देखने लगता है और वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे ये जो चेन थी अब यहाँ पे वो नहीं है। अब वो जो अब 5 स्टार वाली प्रीस्ट होती है वो विंचेंट से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारे जो ऐसे ये सेकंड स्टेज है उसे स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो फिर तुम्हें प्रिपेयर नहीं करना है क्या। विंचेंट उससे बोलता है हाँ मेरे को प्रिपेयर करना है। वो अपने मन में बोलता है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी तो मैं ये जो कार्गोन जैसा एक बंदा है उस जैसे से तो मैं बिल्कुल भी हार सकता हूँ। और ये जो सेकंड स्टेज होने वाली है सेकंड स्टेज में मेरे को एक जो रियल बीस्ट होएगा उसे सब्जिगेट यानी एक उसे मारना पड़ेगा। इसी के बाद अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जो अकेडन फैमिली का मेन कैसल होता है उसे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो हमें अकेडन फैमिली के जो 4 एल्डर्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। 4 में से जो एक एल्डर होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है विंचेंट के बारे में देख के। वो बोलता है अच्छा तो फिर ये जो विंचेंट था ये जो है इस जो असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड है उसके फर्स्ट स्टेज को जीत गया। सामने एक और जो दूसरी एल्डर होती है वो उससे बोलती है हाँ अब यहाँ पे जो सलमन फैमिली है उन्होंने थोड़ी ऐसे ट्रिक व्रिक्स ये सब भी यूज़ करने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी ये जो विंचेंट था उसने ये जो फर्स्ट स्टेज था उसे जीत लिया था। दूसरा बंदा कोई और होता है वो बोलता है अब यहाँ पे मेरे को तो लगा था ये सिर्फ एक गुड फॉर नथिंग है लेकिन अब यहाँ पे लगता है ये मिच्योर हो गया। इतने में वहाँ पे एक बंदा बहुत तेज़ी से टेबल पे हाथ मारता है और वो सबसे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मजाक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम लोग। अब यहाँ पे वो जो बंदे होते हैं सामने वो उससे बोलते हैं अरे यार तुमने मेरे को सरप्राइज कर दिया अब ज़रा बताओ तो क्या दिक्कत है। इस पे वो जो बंदा होता है वो उनसे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें पता है ना हम जो एल्डर्स लोग हैं हमारे पास ये जो पावर है ना ये जो पूरी अकेडन फैमिली है हम ही उसे
साइड लाइन से रूल करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ही सारी अथॉरिटी होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना पूरा हम ये सारी चीज़ें 500 सालों से कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो 25 साल है ना ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पे तुम जान सकते हो खान अकेडेन, अब यहाँ पे ये जो खान अकेडेन था ये जो अपना पैट्रियार्च बनने से पहले भी जब ये बहुत ज़्यादा यंग था, इसे जो एल्डर्स लोग थे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। और जब से ये पैट्रियार्क बना है इसने ये जो अपनी पैट्रियार्क वाली अथॉरिटी होती है उसे लिटिल बाय लिटिल टाइम टू टाइम बढ़ाया जा रहा है। इस पे जो सामने एक लड़की होती है वो उसे बोलती है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसी की वजह से तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट बेटा है और यहाँ पे जो सेकंड बेटी है उसी को स्पॉन्सर करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहे हैं कि वही जो है ना वो अगले सक्सेसर बने। वो जो ये लड़की एल्डर होती है वो और भी बताने लगती है अब यहाँ पे तुम्हें पता है ना वो जो हमारा ये जो अकेडेन फैमिली का जो फर्स्ट सन है अब यहाँ पे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं करता है। और यहाँ पे जो सेकंड डॉटर है बेटी है अब यहाँ पे वो जो है ना वो सही में सिर्फ कुछ भी नहीं करती, वो तो उसे कुछ भी नहीं पसंद है। अब यहाँ पे वो जो है ना सिर्फ मार्शल आर्ट पसंद है। अब यहाँ पे तुम्हें हमारा जो प्लान है उसे अच्छे से पता तो है ना, हमारा जो प्लान है वो स्टार्टिंग से यही था इन दोनों में से किसी को एक अगला पैट्रियार्च बना देना है और फिर इनको एकदम ऐसे अपना एक पपेट की तरह यूज़ करना है। हम जो एल्डर्स लोग हैं इन्हें यूज़ करेंगे हम। वो जो एल्डर होता है वो उन लोगों से बोलता है अब यहाँ पे तुम लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि क्या होएगा अगर ये जो विंचेन है वो जो सलोमन्स है उनके अगेंस्ट में जीत जाएगा तो। अब यहाँ पे ये जो विंचेन की मदर है सारवाना, अब यहाँ पे उसकी जो फैमिली है उसकी फैमिली के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो साइड लाइन से हम जो है ना उसको बिल्कुल भी कहीं से भी प्रेशर नहीं कर सकते हैं। हम जो अपना सारा कंट्रोल है विंचेन के ऊपर वो सारा खो देंगे। और यहाँ पे तुम लोग जानते ही हो अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही वो जो अब खान था खान अकेडेन उसने ये जो विंचेन का नेम था उसे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस की ये जो अब क्रिम्सन मॉन्यूमेंट था उस पर अपने आप खुद इनग्रेव किया था। और विंचेन के पास ना अभी वही स्वॉर्ड है जो अब यहाँ पे जो खैंग है अपने बचपन में यूज़ करा करता था जब वो यंग था, क्रिम्सन लोटस। इस पे अब ये साइड में जो एक एल्डर होता है वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट क्या है, सीधे पॉइंट पे आओ। वो जो अभी एल्डर होता है वो उनसे बोलता है हाँ अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, ये जो खान है ना ये विंचेन को यूज़ कर रहा है अपनी स्वॉर्ड हमारे ऊपर पॉइंट करने के लिए। और इसी के बाद वहाँ पे थोड़ा साइलेंस हो जाता है, लेकिन अब वो जो एल्डर होता है वो दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू करता है और वो सबसे बोलता है अब यहाँ पे ये जो विंचेन है ना अब यहाँ पे हमें जो है ना उसे बहुत सारी जो चीज़ें अचीव कर सकता है ना अकम्पलिशमेंट है वो सारी करने से रोकना पड़ेगा। इस पे वो जो सामने एल्डर्स होते हैं वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, इसमें हम कुछ कर भी सकते हैं क्या। इतने में वहाँ पे वो जो फोर्थ वाले एल्डर होते हैं ना अब यहाँ पे वो जो है वो उनसे बोलते हैं अब यहाँ पे चलो ठीक है हमें ये जो सलोमन फैमिली है उनको एक लेटर भेज देना चाहिए। उस लेटर में हम ये लिखेंगे कि हमने जो ये फर्स्ट स्टेज अब यहाँ पे इसे अचीव किया है उस चीज़ को हम ज़्यादा ऐसे बड़ा नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बदले में ना इन्हें जो है ना ये जो सेकंड स्टेज है उसका जो मैनेजमेंट है उसे अकेडेंस को देना पड़ेगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे पूरे 2 दिन बीत चुके होते हैं और फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग का जो अब सेकंड स्टेज होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है और अब हम अरीना में आ चुके होते हैं और हमें हरका को दिखाया जाता है। हरका माइक लेके अपना कमेंट्री कर रही होती है, वो सबसे बोल रही होती है चलो ठीक है अब यहाँ पे हमारा जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग का जो सेकंड स्टेज है वो आज स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है सेकंड स्टेज के अंदर तुम्हारे सामने जो ओपोनेंट होएगा मतलब तुम्हारे सामने जो एक मॉन्स्टर होएगा उस मॉन्स्टर को मार देना होएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक रूल है कि तुम्हारे सामने जो मॉन्स्टर होएगा तुम्हें उसे पूरा पोवराइज कर देना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय कर देना होएगा। और यहाँ पे इस साल तुम लोग जिस मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हो उस मॉन्स्टर का नाम है लिजर्ड मैन। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ये अपना जाना जाता है अपना एक बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनके जो हड्डियाँ होती है उनसे अपना एक स्पीयर बनाने में। और इतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब यहाँ पे फाइट भी कर रहा होता है अपने ये जो कार्गोन से। और इतने में वो जो मॉन्स्टर होता है वो कार्गोन पे अपनी स्पीयर से मारता है, लेकिन अब यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो देखता है कि असल में कार्गोन वहाँ से गायब ही हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वर्गो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है वो गायब हो गया क्या। इतने में लेकिन हरका उसे बताती है वो उधर नहीं है, ज़रा ऊपर देखो ऊपर। और फिर जब वो ऊपर देखते तब हमें दिखाया जाता है वो जो कार्गोन होता है वो हवा में पहुँच चुका होता है जंप करके। और यहाँ पे अपना ये जो स्कारलेट सॉन्ग का स्टार्टिंग कैरेक्टर होता है वो यूज़ करता है अपना फ्लैश ऑफ मूनलाइट। और यहाँ पे इसने ये यूज़ किया होता ही है तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। और यहाँ पे जो वर्गो होता है वो बोलता है यहाँ पे ये जो है इनने अपने 40 पॉइंट मिले हैं क्योंकि इसने जो है ना 82 सेकंड लिए हैं पूरा इसे कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे ये हरका बोलती है वाओ ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये तो एक नया रिकॉर्ड है, पिछली बार जो लेडी दिया ने बनाया था उस रिकॉर्ड को भी इसने तोड़ दिया है। जितनी भी ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, वो बोलती है अब यहाँ पे ज़रा देखो तो इन्होंने कितना ज़्यादा ऐसे 20 सेकंड पहले ही कर लिया है। दूसरे बोल रहे होते हैं यार ये जो सलोमन लोग हैं ये बिल्ड ही डिफरेंट होते हैं। कार्गोन अपने मन में बोलता है विंचन देखा ना तूने अब यहाँ पे ये होता है जब मैं अपना सीरियस हो जाता हूँ। हाँ अब यहाँ पे तूने जैसे डिसरिस्पेक्टफुल किया था ना मेरे को यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कार्गोन विंचन की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और
उससे बोलता है अब यहाँ पे मैं जो अपना नेक्स्ट स्ट्राइक करूंगा ना वो तू होएगा विंचेन। और इसी में दिखाया जाता है अब विंचेन की बारी आ चुकी होती है, वो स्टेज पे जा रहा होता है। जूलियन विंचेन से बोलता है ब्रदर अब यहाँ पे हमें जो ये कार्गोन का रिकॉर्ड है इसे कैसे तोड़ेंगे। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे स्पीड की बात आ जाती है तो हम जो है ना हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। इतने में वो स्टेज पे आ चुका होता है। तो स्टेज पे आने के बाद अब यहाँ पे हरकत जो होती है वो अब यहाँ पे सबके सामने अनाउंस कर रही होती है कि अब यहाँ पे विंचेन जो है अब अकेडेंस के तरफ से रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग में। तो फिर अब यहाँ पे इसे स्टार्ट कर दिया जाए। क्या विंचेन तुम रेडी हो क्या? विंचेन बोल देता है ऑफ कोर्स। वो भी अब यहाँ पे अपना स्टैंड ले लेता है स्वॉर्ड का, वो बोल रहा होता है मैं रेडी हूँ। और इतने में जो हरकत होती है वो बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारा जो ये स्टेज है ये स्टार्ट होएगा 3 2 इतने में 1 बोलती विंचेन को। अब यहाँ पे वो जो बीस्ट होता है उसको अच्छे से देख लेता है, वो बोलता है अब यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। और इसी के साथ अब हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं, जो फोर्थ एल्डर्स होते हैं उनके तरफ में अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो फोर्थ एल्डर होते हैं उसे एक लेडी चाय दे रही होती है। और वो चाय देते हुए उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम बताओ तुमने असल में किया क्या। अब यहाँ पे वो जो अंकल होते हैं फोर्थ एल्डर वाले वो उससे बोलते हैं अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस पर वो जो लड़की होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरे से झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने पक्का ये जो अपने आप को ना ये जो सेकंड स्टेज था इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया है ना। इस पे वो जो एल्डर होते हैं वो उससे बोलते हैं नहीं अब यहाँ पे प्रिसाइसली मैंने जो है ना इधर ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ना तो मैंने ये जो विंचेन वाला मॉन्स्टर था उसको साथ कुछ किया है, उसको ना तो मैंने कोई ड्रग दिया है, ना तो कोई स्पेशल मैजिक यूज़ किया है, और ना तो जो कार्गोन सलमन को जो हमने विस्ट दिया था अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सही में बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाला दिया था। अब यहाँ पे मैंने बस ये किया है ना कि अब यहाँ पे जो विंचेन वाला विस्ट था मैंने उसे ना 2 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाया है। और यहाँ पे अब एवरेज मार्शल आर्टिस्ट लोग हैं वो ये चीज़ को नोटिस ना करें, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें 2 दिन तक ना खिलाया जाना और वो काफ़ी ज़्यादा वेशियस मतलब खुखार हो जाते हैं। और यहाँ पे वो जो है ना बहुत ज़्यादा ही खुखार हो जाते हैं और उन्हें सेकंड में हराना तो इम्पॉसिबल सी बात आ जाती है। इसी के साथ अब हम विंचेन की जो फाइट होती है वहाँ पे आ भी चुके होते हैं। विंचेन जो ये मॉन्स्टर होता है इसे देख के वो भी पहचान लिया होता है और वो जूलियन को बता दिया होता है कि ये वाला जो मॉन्स्टर है इसे 2 दिन तक बहुत टाइम तक इसे कुछ भी नहीं खिलाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा वेशियस है। इस पे जूलियन उससे बोलता है ब्रदर अगर यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब है ये है तो फिर हमें जो है ना अपना बीस्ट है उसे बदलवा लेना चाहिए। इतने में वो जो हरका होती है वो बोल देती है 1 और इनका ये जो सेकंड स्टेज होती है वो स्टार्ट हो चुका होता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है ये जो अब लिजर्ड मैन अपनी बहुत ज़्यादा जल्दी से अपनी स्पीयर लेके विंचेन की तरफ बढ़ गया होता है। वो अब यहाँ पे विंचेन पे अटैक कर रहा होता है। विंचेन इसे देखने के बाद जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को मेरे को डॉज करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे अभी मैंने इस चीज़ को डॉज कर लिया ना तो फिर मैं जो ये कार्गोन का रिकॉर्ड है उसे कभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा। इसी के साथ विंचेन बोलता है चलो ठीक है अच्छा ये बात है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे इस तरीके से किया जाएगा। हमें दिखाया जाता है विंचेन ने अपने हाथ फैला लिए होते हैं अब यहाँ पे और वो जो स्पीयर होती है अब यहाँ पे उसे डायरेक्टली अपने पेट में ले लिया होता है हर का। और यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं वर्गो की तुम्हें डॉज करना था, ये क्या किया तुमने। लेकिन वो जो स्पीयर होती है वो विंचेन के पूरा पेट में घुस जाती है और विंचेन जो वो अभी यहाँ पे लिजर्ड मैन होता है उसके हाथ में भी अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा दिया, अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरे को अपना ये जो लाइटनिंग है ना इसे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ विंचेन अपनी लाइटनिंग यूज़ कर रहा होता है जिसकी वजह से वो जो लिजर्ड मैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं। विंचेन बोल रहा होता है ये ले मेरा ये जो लाइटनिंग जाइंट वाला ऐसे ट्रायंट है अब यहाँ पे ब्लेसिंग है ये ले। और यहाँ पे ये जो होता है अब लाइटनिंग का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। वर्गो ये देखने के बाद बोलता है असल में यहाँ पे हो क्या रहा है यंग मास्टर विंचेन, क्या हुआ। वर्गो बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे जल्दी फोर्ट्रेस के जो प्रीस्ट है उन्हें बुलाया जाए, लेकिन हरका वर्गो से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना पहले ये जो विंचेन का रिकॉर्ड है इसे चेक करना पड़ेगा। हरका फिर अपने मन में याद करने लगते हैं कि विंचेन ने उससे बोला था कि हम जो है ना हम सोलोमन से किसी भी हार जाते हैं ना तो फिर हमारी जो ऐसे फैमिली है ये उसके विल के अगेंस्ट में जाएगा। ये देखने के बाद हरका काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, वो अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना मेरे को पता था ये जो है ना ये इतना ज़्यादा अपनी बात मान रखेगा, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि ये जो है ना इतना ज़्यादा लेंथ तक अपना चले जाएगा इसे यूज़ करने के लिए। और जो विंचेन का रिकॉर्ड होता है उसे वर्गो बता देते हैं कि अब यहाँ पे वो जो है ना 5.55 सेकेंड और ये जो विक्ट्री है ये क्रेडिट विंचेन की है। इसी के बाद जितने भी प्रीस्ट होते हैं अब यहाँ पे वो सारे आ जाते हैं और वो बोलते हैं अब यहाँ पे हमें जो ये स्पीयर है इसे धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। वो गिनती गा के वो जो स्पीयर होती है उसे निकाल रहे होते हैं 1 2 3 करके निकाल ली होती है। और यहाँ पे जो पीछे से
कार्गोन होता है वो देख रहा होता है। वो कार्गोन बहुत ज़्यादा शौक सा हो रहा होता है। वो बोलता है अब यहाँ पे इतना ज़्यादा बारबेरिक तरीका कौन यूज़ कर सकता है इसे जीतने के लिए। इतने में जो विंचैन होता है वो कार्गोन से आंखें मिल गई होती है, तो विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे मैं जीत गया। और कार्गोन काफ़ी ज़्यादा किलस रहा होता है। और इसी के साथ अब यहाँ पे हरका जो होती है वो सबसे बोल देती है चलो ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग का जो सेकंड स्टेज है वो पूरा हो जाता है और यहाँ पे आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और वो बोलती है अरे अरे मैं तो बताना ही भूल गई, अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेज होने वाला है वो अब से 3 दिन में होने वाला है। और इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कोई जो ऐसे लेडी होती है ना, वो बोलती है अच्छा तो फिर ये जो बच्चा था ये सरवाना का बच्चा है, अब यहाँ पे ये जो है ना अब यहाँ पे इससे मिलने का मेरे को इंतजार नहीं हो रहा है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो 5th क्लास वाली प्रीस्ट होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसकी इतनी मेहनत करी होती है कि वो एकदम पूरी चुस चुकी होती है। वो विंचैन से बोलती है अब यहाँ पे मैं जो ये फोर्ट्रेस में जॉब लेने क्यों आई थी, मैंने इस जगह पे जॉब ही इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को लगा था इस जगह पे मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा कम काम करना पड़ेगा। और असल में यही था, मेरे को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब से यहाँ पे आप आ गए हो ना यहाँ पे मेरा काम जो है वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पे विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से अब यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिरेकल जैसा है, अब थैंक यू तुम्हारा। इतने में वो जो प्रीस्ट होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना इतना ज़्यादा ऐसे मिरेकल नहीं है, अब यहाँ पे तुमने जो ये टोकन दिया ना मेरे को इसके हिसाब से तुम्हें जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए किसी जो 2nd क्लास वाला प्रीस्ट है उसकी तरह। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ मैं ना 5th क्लास वाली प्रीस्ट हूँ, तो फिर मैं जो है ना उसके लेवल जितना तुम्हें जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी नहीं दे सकती हूँ। और यहाँ पे ये जो जिस बंदे का टोकन होगा ना अब यहाँ पे वो जो है ना वो सही में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है ना कि मेरा जो मिरेकल है ये इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो फिर अगर यहाँ पे आपके जो ऐसे दिल के साइड में ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और आपकी ये जो चोट है ये पूरी तरह से सही नहीं हुई और आपने अपने आप को ओवरडू करने की कोशिश करी ना, तो फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जो है ना अपना माना जो है ना कभी भी यूज़ ना कर पाओ। इतने में वहाँ पे हरका आ जाती है दरवाज़ा खोल के और वो विंचैन से बोलती है अब यहाँ पे विंचैन तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया ना, तो फिर चलो जल्दी से अब यहाँ पे तुम जो है ना खाने चलो। इस पे विंचैन उससे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं खाने चले जाऊँ। इस पे जो हरका होती है वो विंचैन को बताने लगती है कि अब यहाँ पे पैट्रियार्क और मैट्रियार्क, हाँ मैट्रियार्क उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई फीमेल लड़की अगर पैट्रियार्क बन जाती है तो उसे मैट्रियार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ना ये बोलती हरका बताती है कि ना जो सलमन फैमिली की जो मैट्रियार्क है वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे वो जो है ना उन्होंने तुम्हें और यहाँ पे ऐसे जो ब्रदर है यानी खान है यानी पैट्रियार्क है उन्हें इन्वाइट किया है तुम दोनों को डिनर के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचैन अब पैट्रियार्क के साथ। अब यहाँ पे ये जो सलमन फैमिली की तरफ से ये जो इन्विटेशन आया होता है डिनर का, अब यहाँ पे वो जा भी रहा होता है पैट्रियार्क के साथ। विंचैन चलते हुए अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे सलमन फैमिली के साथ ये जो डिनर हो रहा है, अब यहाँ पे इस चीज़ में ये जो सलमन लोग हैं ये असल में प्लान क्या कर रहे हैं। इतने में वहाँ पे वो जो मैट्रियार्क होती है ना, अब यहाँ पे ये जो सलमन फैमिली की वो आ जाती है। वो अब यहाँ पे खान को देखने के बाद यानी हाँ विंचैन के फादर को देखने के बाद बोलती है और खान यहाँ पे तुमसे मिले हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया। और वो जो मैट्रियार्क होती है वो विंचैन से बोलती है अब यहाँ पे विंचैन अकेडेन तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। और ये जो मैट्रियार्क है इनका नाम वाल्किया सलोमन है। और इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग अब डिनर टेबल पे आ चुके होते हैं। वाल्किया अब यहाँ पे डिनर कर रही होती है। वाल्किया को देखने के बाद विंचैन अपने मन में बोल रहा होता है ये जो वाल्किया है अच्छा तो फिर ये जो है ना ये सलोमन फैमिली की मैट्रियार्क है। अब यहाँ पे ये जो है ना सही में जैसे मेरे फादर है उनकी जो प्रेजेंस है वो सही में बहुत ज़्यादा ही ऐसे पावरफुल रखती है, क्योंकि वो जो है ना पूरी एकेडमी को अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो है ना ये पूरे सलमन को अपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतने में ये जो मैट्रियार्क होती है वो पैट्रियार्क से बोलती है अब यहाँ पे खान ज़रा देखो तो तुम जो है ना इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा ओल्डर होते जा रहे हो उतना ज़्यादा ऐसे और ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। इस पे मैट्रियार्क अपने पैट्रियार्क उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इतने में ये जो मैट्रियार्क होती है वो अपनी स्पून को अब यहाँ पे विंचैन की तरफ ले जाती है और वो उससे बोलती है अब यहाँ पे देखो तो तुम जो है ना इतना ऐसे अपना प्यारा सा क्यूटी है इसे इतने सालों तक छुपा के रखा तुमने। इतने में यहाँ पे ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकाल रही होती है। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है ये विंचैन फील कर लेता है और यहाँ पे विंचैन जो होता है उसे कुछ ज़्यादा ही ऐसे फील हो जाता है। वो अपनी चेयर से नीचे एकदम तैयार हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो जाता है। तो इतना ज़्यादा डर लग चुका होता है इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ। अब यहाँ पे ये जो अब मैट्रियार्क होती है ये देखने के बाद अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो बच्चा था अभी यहाँ पे मैंने जो अपना माना इसे अब यहाँ पे स्पून में डाला, क्या ये जो बच्चा है इसलिए इसे सेंस कर पाया क्या। डीवी इधर अपने वो जो विंचैन होता है वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये जो माना था ये सही में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माना था। क्या ही माना था भाई साहब, इसके अंदर जो किलिंग इंटेंट था वो तो इतना
ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ पे इसका जो माना था ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये जो है ना तुम्हें ऐसे कि ऐसे तुरंत के तुरंत काट दे। ये जो है ना ये एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है। मैट्रियार्क विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हारे पास सही में बहुत ज़्यादा अच्छे सेंसेस है। विंचेन उनसे बोल देता है थैंक यू, और वो अपने मन में बोलता है अब इस तरह की जो बंदी है इनके साथ अब यहाँ पे फ्यूचर में कभी फाइट करूँ ना तब सही में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद पैट्रियार्क उससे बोलते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे विंचेन उनसे बोलता है अब यहाँ पे ये जो सलमन्स लोग हैं ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्क बोलते हैं अब यहाँ पे क्या तुम उसे सेंस कर पाए थे क्या। विंचेन बोलता है हाँ। और यहाँ पे पैट्रियार्क अब यहाँ पे ये जो कार्गोन होता है उसकी तरफ देखते हो और फिर वो भी अपनी जो स्पून होती है ना, अब यहाँ पे ये फोक होती है, इसमें अपना जो माना होता है वो माना डालते हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कार्गोन पे, लेकिन कार्गोन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि असल में वो जो ये माना होता है इसे सेंस नहीं कर पाया होता है। जिसे देखने के बाद अब यहाँ पे कार्गोन होता है वो पैट्रियार्क से बोलता है अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। पैट्रियार्क उससे बोलते हैं नहीं नहीं, अब यहाँ पे जो है ना तुम जो है ना बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हो, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तमीज़ है क्योंकि अब यहाँ पे तुम जो हो ना इतना ज़्यादा ऐसे अपनी जो डिनर टाइम पे अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो दूसरों के सामने नहीं निकाल लेते हो। मैट्रियार्क कार्गोन से बोलती है अब यहाँ पे मेरे बच्चे तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे डेवी और जूलियन जो होते हैं इन्हें देखने के बाद अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसे मैं जो है ना बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों जो लोग हैं ना अपनी ये जो है ना क्यूआई बैटल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि अब यहाँ पे इन दोनों में से किसका बेटा जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये जो है ना अपनी ये जो कॉन्टिनेंट है इसके दोनों अलग अलग रूलर्स हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है सलमन फैमिली की जो मैट्रियार्क होती है और यहाँ पे जो अब अकेडन फैमिली के पैट्रियार्क होते हैं वो दोनों अब यहाँ पे अपना जो टेरेस होता है वहाँ पे आ चुके होते हैं। वो जो मैट्रियार्क होती है वो अब यहाँ पे पैट्रियार्क से बोलती है अब यहाँ पे तुम जो है ना तुमने जो है ना अपने ये जो अब गुड फॉर नथिंग विंचेन था ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और यहाँ पे पैट्रियार्क भी उससे बोलते हैं तुम्हारा ये जो प्रोडिजी था अब यहाँ पे कार्गोन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैट्रियार्क उससे बोलती है हाँ वो तो है। और मैट्रियार्क अब यहाँ पे थोड़ा साइलेंस हो जाती है और वो पैट्रियार्क से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना कोई बंदा जो है अब यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं करने वाला, कुछ अलग प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो है इनकी हिम्मत कैसे हो गई, अब यहाँ पे ये जो फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग थी उसमें इस तरह से दिक्कत कर दी। अब यहाँ पे जो है जबकि हमारे जो दो फैमिली के जो पैट्रियार्क है वो ये सब देख रहे थे, अब यहाँ पे ये जो है ना उसकी बात हो रही है कि अब यहाँ पे जो विंचेन है उसके जो अब बीस्ट दे दिया था वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। अब यहाँ पे ये जो होता है पैट्रियार्क वो मैट्रियार्क से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो है ये जो चीज़ करी गई है ये क्या सलमन फैमिली के जो एल्डर्स है उनके द्वारा करी गई है क्या। मैट्रियार्क पैट्रियार्क से बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसमें तुम आधे सही हो, लेकिन मैं बता दूं अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज था ना उसे हमारे जो सलमन फैमिली के एल्डर्स थे उन्होंने किया था, लेकिन अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा ये जो सेकंड स्टेज हुआ था ना ये सेकंड स्टेज तुम्हारी ये जो 4 एल्डर्स थे उनके द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे जो है ना तुम्हारी ये जो 4 एल्डर्स है इन्होंने ही मिलकर ये किया है। अब यहाँ पे इनके जो अब राय विचार होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ना इनका जो है ना एक टारगेट है वो जो है अब यहाँ पे विंचेन। अब यहाँ पे ये जो है ना फिर भी अब एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और यहाँ पे ये जो एक वेरिएबल है विंचेन इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैट्रियार्क पैट्रियार्क से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें इस सिचुएशन में क्या लगता है, तुम्हें लगता है अब यहाँ पे ये तुम्हारा ये जो बेटा है अब यहाँ पे ये जो सरवाना का बेटा है ये जो है ना सब लोगों की एक्सपेक्टेशन को सरपास कर लेगा और ये जो थर्ड स्टेज है इसे जीत लेगा क्या। इस पे पैट्रियार्क मैट्रियार्क से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इस चीज़ में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ है एक चीज़ में मैं पक्का श्योर हूँ कि हमारी जो अकेडन फैमिली है वो तुम्हारी ये जो अब सलमान फैमिली है उसे ज़रूर सरपास करेगी। पैट्रियार्क से ये सुनने के बाद मैट्रियार्क उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम जो हो ना क्या बात कर रहे हो, अब यहाँ पे ये जो विल है उसकी बात कर रहे हो क्या इतने पुराने टाइम से। अब यहाँ पे जो है ना तुम ये जो चीज़ है इसे अकम्प्लिश नहीं कर पाए हो पूरे 500 सालों के अंदर, तो फिर तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना अब तुम ये जो एल्डर्स लोग हैं इन सब का जो इंटरफेरेंस है ये जो चीज़ हो रही है इन सब में इसे रोकने पे ध्यान क्यों नहीं देते, अब यहाँ पे इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो। इस पे पैट्रियार्क उससे बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना अभी मेरे आंखों के सामने जिसने भी चीटिंग करने की कोशिश करी है इस कॉन्टिनेंट के अंदर वो कभी भी जिंदा नहीं बचा है। पैट्रियार्क बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है जो अब यहाँ पे विंचेन को रोक सके। अब यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेज है उससे उसे जीतने के लिए अब यहाँ पे ये जो सुनने के बाद मैट्रियार्क होती है वो उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना तुम तो इतना ज़्यादा इस तरह से बोल रहे हो कि तुम एकदम पूरी तरह से पक्के हो चुके हो कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा विंचेन ये जो अब कार्गोन है उसके अगेंस्ट में अब यहाँ पे जो थर्ड राउंड है उसमें जीत ही जाएगा अगर यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। इसी के बाद पैट्रियार्क अब यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, हमें दिखाया जा रहा होता है विंचेन ने अब यहाँ पे पैट्रियार्क से बोला होता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फादर कि मैं जो ये राउंड है ना पूरी ये जो चीज़ है इसे जीत के आऊँगा। इसके वे अब यहाँ पे याद करने के बाद पैट्रियार्क मैट्रियार्क से बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना मैं बताना चाहता हूँ अब यहाँ पे मेरा जो बेटा है उसने मेरे को यहाँ पे प्रॉमिस कर
रखा है, तो फिर वो जो है ना कि वो ये जो अब राउंड है इसे पूरा जीत के ही आएगा। इसी के बाद अब हमारा दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम दोबारा से अरीना में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है ना अरीना में लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना ये जो फर्स्ट 2 स्टेज था उसे जो है ना कैडेंस ने जीत लिया है, और यहाँ पे लेकिन अब जो है अब रियल बैटल जो है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है 3rd स्टेज में। अब यहाँ पे ये दोनों जो है इस पार करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये जो सलमन्स लोग हैं ये अपना फुल ट्राई करेंगे अपना ये जो थर्ड राउंड है इसे अच्छे से जीतने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे इनका जो ईगो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसे रिक्लेम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना अब पता नहीं देखते हैं कि कहीं ये जो अब कैडेंस है ये 3rd स्टेज को भी ना जीत जाए। और यहाँ पे वो जो अब सलमन फैमिली के जो हेड होते हैं उन्हें देख के बोलते हैं ज़रा देखो तो ये तो वाल्कियाँ है, और यहाँ पे पैट्रियार्क को भी देख रहे होते हैं। और हर का बोलती है फ्रेंडली एक्सचेंज मीटिंग का जो अब यहाँ पे लास्ट स्टेज है, अब यहाँ पे डुअल वो अभी स्टार्ट होने वाला है। हमें दिखाया जा रहा होता है विंचेन और कार्गोन एक दूसरे के आमने सामने आ भी चुके होते हैं। इसी के बाद इनका ये जो अब डुअल होता है ये काइंडा स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जितने भी अब यहाँ पे अरीना में लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं हुर रहे। और यहाँ पे जो अब जूलियन होता है वो विंचेन को बोलता है कि ब्रदर अब यहाँ पे तुम्हें जो तुम्हारी बॉडी की कंडीशन है वो अच्छे से याद तो है ना। इस पे विंचेन उससे बोलता है हाँ हाँ मेरे को पता है, अब यहाँ पे जो है ना मेरे दिल पे चोट रख रखी है, तो फिर अब यहाँ पे मेरे को जो है ना अब यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा अपने आप को पुश कर लिया तो फिर जो है ना मैं अपना माना कभी भी नहीं यूज़ कर पाऊंगा। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरी लिमिट हो रखी है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश मार सकता हूँ। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं एक एब्सोल्यूट मौका ढूंढना पड़ेगा अच्छे से, और यहाँ पे उसी एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश से मेरे को ये जीतना पड़ेगा। विंचेन बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे ज़रा टेस्ट किया जाए इसे। अब यहाँ पे लाइटनिंग जायंट से एक स्लैश कर देता है विंचेन। इसी के साथ अब यहाँ पे ये जो कार्गोन होता है वो ये लाइटनिंग जायंट देख के बोलता है लाइटनिंग जायंट, वो अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे ख़त्म कर देता है। और वो विंचेन से बोलता है अच्छा अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम जो हो ना मेरे को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अब यहाँ पे मैं तेरे को टेस्ट नहीं करूँगा, मैं तेरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खाक में मिला दूंगा। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब ये जो है ना एनर्जी निकल रही होती है कार्गोन से। इस एनर्जी को देखने के बाद अब यहाँ पे विंचेन अपने मन में बोलता है ये क्या, अब यहाँ पे ये जो अब क्रिम्सन रेड कलर का जो माना है इसकी बॉडी से निकल रहा है, ये जो चीज़ है इसे मैं भुला के भी नहीं भूल सकता हूँ। ये जो है ना यही तकनीक थी जी ये लास्ट टाइम मेरे पे यूज़ करी थी अब यहाँ पे काइजिन ने, जिसे उसने मेरे को मारते हुए। और यहाँ पे ये जो है ना ये अब सलमन फैमिली की एक माना वाली तकनीक होती है, बॉडी स्ट्रेंथन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ना अब तुम्हारा जो माना होता है अब यहाँ पे ये तुम्हें मिलता तो है, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारी लाइफ फोर्स यूज़ होती है इससे, और इसका नाम है क्रिम्सन एम्परर माइट। और यहाँ पे ये जो होता है कार्गोन ये विंचेन को इस तरह से सोचते हुए देख के बोलता है कि अरे अरे अब यहाँ पे जो है ना मेरे को तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम्हें जो है ना पता ही ये चीज़ क्या है। कार्गोन विंचेन की तरफ बढ़ जाता है, वो उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ज़रा देखा जाए तुम ये जो इसे ब्लॉक कर सकता है कि नहीं। और यहाँ पे कार्गोन विंचेन की तरफ आ रहा होता है। विंचेन अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को इसे जो है ना अब यहाँ पे अपनी जो लोटस क्रिम्सन लोटस है इस पर अब यहाँ पे स्ट्रेंथन करके अपना ब्लॉक करना होगा। इससे पहले अब यहाँ पे विंचेन अपना ब्लॉक कर पाता, क्योंकि ये जो कार्गोन होता है वो यहाँ पे विंचेन को काट के चले जाता है। विंचेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, वो बोलता है मेरे को काट लिया गया। विंचेन कार्गोन को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है ये जो है इसकी स्पीड क्या है। अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन एम्परर माइट वाला ये जो चीज़ है इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो कार्गोन होता है इसे अच्छे से देखने के बाद विंचेन बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना इसने अब यहाँ पे ये जो ओल्ड वाला काइजिन था उसे बहुत पहले ही सरपास कर लिया है। और यहाँ पे कार्गोन दोबारा से विंचेन की तरफ बढ़ जाता है, वो उससे बोलता है अब यहाँ पे क्या हो गया, तू जो है ना मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। अब यहाँ पे उसने विंचेन पे एक और स्वॉर्ड से मारा होता है, विंचेन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है। अब कार्गोन लगातार अपनी स्वॉर्ड से मारे जा रहा होता है और वो विंचेन से बोलता है अरे अरे अब क्या हो गया, तुम्हारा ये जो एटीट्यूड था अब यहाँ पे फर्स्ट 2 राउंड में ऐसा था कि तुम जो है ना मेरे को कभी भी अब यहाँ पे जीत ही नहीं सकता मैं तुमसे, इस तरह का एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड तुम्हारा कहाँ चला गया। अब यहाँ पे जो है ना मैं तो तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अब यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा ना तो कभी भी अपनी जो स्वॉर्ड है उसे दोबारा से उठा नहीं पाएगा। और इसी के साथ उसने विंचेन के ऊपर अपना एक पावरफुल सा स्लैश मार दिया होता है। विंचेन भी अपना लाइटनिंग जायंट वाली ब्लेसिंग वाला ट्रायंट होता है उसे एक्टिवेट करके अब यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे जो दोनों जो अब यहाँ पे अब वो जो पैट्रियार्क और मैट्रियार्क होता है वो दोनों मज़े से देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जब धुआं हट जाता है तब हमें दिखाया जाता है विंचेन थोड़ा पुशबैक हो चुका होता है, लेकिन अपने आप को वो संभालते हुए बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे क्रिम्सन एम्परर माइट है अब यहाँ पे ये जो है ना लॉन्ग टर्म अब यहाँ पे जो फाइट चलती रहती है तो उसमें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो फिर बस मेरे को जो है ना एक मौका ढूंढना होगा, इससे पहले ये विंचेन कुछ अभी कुछ करता कार्गोन बोलता है मैं जो है ना तेरे को मौका नहीं मिलने दूंगा। अब यहाँ पे कार्गोन अपना स्कारलेट सॉन्ग मिडल चैप्टर यूज़ कर लेता है, इसका नाम होता है न्यू मून स्लैश। और ये जो स्लैश होता है ये सीधे जाके विंचेन की तरफ जाता है, और यहाँ पे ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा स्लैश होता
है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो है ना पूरी ज़मीन ही फट जाती है कारगोन के आगे। और कारगोन जो होता है अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, अब यहाँ पे जो है ना ऐसा ही होता है उसके साथ, जो अपने ये जो सलमन फैमिली है उसे चैलेंज कर देता है। इतने में यहाँ पे विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे तू जो है इतना ही कर सकता है क्या। हमें विंचैन को दिखाया जाता है उसके हाथ में अब यहाँ पे जो अब क्रिम्सन लोटस होती है उस पर तो अलग सी एक स्वॉर्ड चढ़ चुकी होती है। विंचैन बोलता है अब यहाँ पे ये लो एम्बुलेंस स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 3 क्विक ग्रेट स्वॉर्ड डिफेंस। और दिखाया जाता है अब यहाँ पे थोड़ा पास्ट का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पे काइजिन ने एक बंदे को मारा होता है, उसे अब यहाँ पे हार मान लेता है वो बंदा, लेकिन फिर भी काइजिन उस बंदे को और मारता है और वहाँ पे उससे बोलता है तुम जो हो ना सही में कितने ज़्यादा बोरिंग हो। और यहाँ पे काइजिन वो जो बंदा होता है उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना सही में, अब यहाँ पे वो जो एक हाथ वाला बंदा है ना उससे भी अब यहाँ पे बेकार हो अपनी स्वॉर्डमैनशिप में, जबकि तुम्हारे पास 2 हाथ है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप है ना उसे कभी क्विट कर देना चाहिए। और साइड में हमें दिखाया जाता है विंचैन भी ये जो डुअल हो रहा होता है इन दोनों के बीच में उसे देख रहा होता है। और इतने में अब यहाँ पे विंचैन के पीछे एक बंदा आ जाता है। वो बंदा विंचैन से बोलता है अब यहाँ पे ये जो काइजिन है ये अपना जो मैच है उसे जीत चुका है, इसका जो अपोनेंट है उसने हार मान ली है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो है ये अपना कंटिन्यू क्यों मानने लगता है उन लोगों को। और इतने में विंचैन ये जो बंदा होता है उससे बोलता है अब यहाँ पे एम्बुलेंस, अब यहाँ पे तुम जो हो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। इतने में यहाँ पे ये जो एम्बुलेंस नाम का बंदा होता है वो अब यहाँ पे विंचैन से बोलता है अरे अरे मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि अब यहाँ पे तुम मेरे सरनेम से मत बुलाओ मेरे को, अब यहाँ पे तुम फाल्कन बुलाया करो। विंचैन बताने लगता है अब यहाँ पे ये जो फाल्कन था इससे जो है ना मैं अपना ये जो सलमन फैमिली का बैटल ग्राउंड था ना उसमें मिला था अब यहाँ पे बहुत सालों पहले ही। और यहाँ पे ये जो फाल्कन होता है वो विंचैन से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना, अब तुमने मेरे को लास्ट टाइम बोला था कि अब यहाँ पे तुम ये जो यंग मास्टर काइजिन है उसे अब यहाँ पे डिफीट करना चाहते हो। अब यहाँ पे तुम जो है ना इन्हें डिफीट करना चाहते हो जिनकी जो एक्सिस्टेंस ही है वही अपनी एक चीट है एक तरह से। विंचैन उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना ये एक फुलिश ड्रीम है ना मेरा। इस पे अब यहाँ पे ये जो अब फाल्कन होता है वो डेवी से बोलता है नहीं अब यहाँ पे ये जो है ना ये बिल्कुल भी कोई भी फुलिश नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना तुम ही एक ऐसे बंदे हो अकेले जो है ना अब यहाँ पे ये जो काइजिन है उसे पूरी तरह से अब यहाँ पे हराने का ट्राई करते हो। अब यहाँ पे जो है ना मैं पक्का बोल रहा हूँ तो अब यहाँ पे तुम ही जो है ना एक ऐसे बंदे हो जो फ्यूचर में जाके अब यहाँ पे जो है ना इसे हरा ही सकते हो। विंचैन बताता है फाल्कन एक एक्सेप्शनल मार्शल आर्टिस्ट था और यहाँ पे ये जो है ना एक लॉयल फ्रेंड था, ये एक ऐसा बंदा था जो मेरा ये जो ड्रीम था उसको कभी भी डिसरिगार्ड नहीं किया, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मेरे पे कभी भी नहीं हंसा। और यहाँ पे ये जो है ना ये सही में अब यहाँ पे मेरे को एकदम अंत तक चेयर करते रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना शॉर्ट टाइम में सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। और यहाँ पे ये सिर्फ एक सलमन फैमिली का पॉन था जो काइजिन को अब यहाँ पे शाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया तो फिर इसे जो है ना वो जो सलमन फैमिली के एल्डर्स हैं उनके द्वारा निपटा दिया गया, मरवा दिया गया। विंचैन बोलता है लेकिन उसने अपनी जो स्वॉर्डमैनशिप थी ना वो मेरे लिए छोड़ के चला गया। और यहाँ पे हमें अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। विंचैन बोलता है एमिनेंस स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 3 और यहाँ पे विंचैन बोलता है अब ये जो है ना ये एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप है ना जो अब यहाँ पे सलमन फैमिली के बिल्कुल अपोजिट है। ये जो है ना अपना माना बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती है और यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड डिफेंस है। अब यहाँ पे विंचैन ने डिफेंस के लिए यूज़ किया होता है इसे। कारगोन को ये स्वॉर्डमैनशिप के बारे में नहीं पता होता है तो वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप है। विंचैन बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप है अब यहाँ पे एक ऐसे बंदे की है ना जिसने अपने ये जो सलमन फैमिली है उसकी वजह से उसे सेक्रीफाइस कर दिया गया था। इस पे कारगोन बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है ना, तो फिर अब यहाँ पे ये इसका मतलब है ये जो स्वॉर्डमैनशिप है ना ये पूरी तरह से यूजलेस होएगी। इसी के साथ कारगोन अब यहाँ पे ये विंचैन पे जंप कर दिया होता है और यहाँ पे उस पर अपना एक अटैक किया होता है। विंचैन ने अपना ये जो स्वॉर्ड होती है ग्रेट स्वॉर्ड डिफेंस इसे अब यहाँ पे दोबारा से रोक लिया होता है। इतने में कारगोन ने अब यहाँ पे विंचैन की तरफ अपनी जो स्वॉर्ड फेंकी होती है उसे अब वो पकड़ भी लेता है और वो अब यहाँ पे विंचैन की ये जो अब ग्रेटर स्वॉर्ड वाली डिफेंस अब यहाँ पे होती है ना इसकी अब यहाँ पे स्वॉर्ड पे आ जाता है और वो विंचैन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो स्वॉर्ड का डिफेंस है इसे तो अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी चुटकी बजाते ही तोड़ दूंगा। और यहाँ पे उसने अपनी जो स्वॉर्ड का वो जो सलमन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप होती है उसका चैप्टर 1 यूज किया होता है। विंचैन अब यहाँ पे कारगोन को इस तरह से उसके ऊपर अटैक करते हुए देख रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे इसके अंदर से जो है ना मार्शल प्रेशर निकल रही है, कितना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा है। विंचैन बोलता है अब यहाँ पे ये तो है ना मेरे को इस तरह से फील हो रही है कि अब यहाँ पे ये जो अडल्ट वाला काइजिन था ना मैं उससे फाइट कर रहा हूँ। इतने में कारगोन विंचैन से बोलता है अब यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट मूव होएगा ना उसके अंदर जो है ना मैं तेरे को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और इतने में अब यहाँ पे जो कारगोन होता है वो अब यहाँ पे गायब हो जाता है पूरी जगह से ही। विंचैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा होता है कि अब यहाँ पे कारगोन डिसअपेयर हो गया है। इतने में अब यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। वो बोलती है अब यहाँ पे ये जो सलमन था वो तो डिसअपेयर हो चुका है, अब यहाँ पे जैसे सेकंड स्टेज में उसने एक बार किया था अब यहाँ पे वो जो है ना वो वही करने वाला है क्या। इतने में अब यहाँ पे विंचैन थोड़ा
स्माइल करता है, उसे समझ आ चुका होता है और यहाँ पे कार्गोन दूसरी तरफ से निकला होता है विंचेन पे अटैक करने, लेकिन विंचेन ने उसे जो है ना आराम से डॉज कर लिया होता है। कार्गोन काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। कार्गोन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें जो मेरी डायरेक्शन थी वो कैसे पता चल गई। विंचेन कार्गोन से बोलता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना अपना लेफ्ट फुट पे लैंड करने वाले हो और फिर अब यहाँ पे इसे जो है ना हवा में डॉज करने वाले हो, और यहाँ पे भी कार्गोन ने सही में यही किया होता है। और इतने में अब यहाँ पे कार्गोन बोल रहा होता है तू कर क्या रहा है, अब यहाँ पे ये किस तरह की ट्रिक है। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे जिस तरह की तेरी एरोगेंट एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी है, मेरे को पता है तेरे को जो है ना अब यहाँ पे ऊपर से लोगों पे स्वॉर्ड मारना काफी ज्यादा पसंद है ना। और विंचेन ने अब यहाँ पे कार्गोन पे अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारा होता है, लेकिन अब यहाँ पे कार्गोन ने जो है ना उसे अब यहाँ पे डॉज कर लिया होता है। ये देखने के बाद विंचेन कार्गोन से बोलता है अब यहाँ पे ये वाला जो अटैक था ना इसे तू अब आराम से काउंटर कर सकता था, लेकिन तूने डॉज किया है। विंचेन अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे जो है ना मैं पूरी तरह से पक्का हो चुका हूँ। अब यहाँ पे ये जो कार्गोन है वो पूरी तरह से अब यहाँ पे काइजिन की डिट्टो कॉपी, अब यहाँ पे छोटी से छोटी हैबिट जो अब यहाँ पे काइजिन की थी ना अब यहाँ पे ये उसी तरह से यूज करता है। काइजिन के भी अब यहाँ पे अटैक पावर तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन डिफेंस वाली पावर जो थी ना उसके पास काफी ज्यादा कम थी। अब यहाँ पे पक्का हो चुका हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अब यहाँ पे जो है ना कोई भी मेरे से ज्यादा अच्छा बंदा नहीं होएगा जिसे अब यहाँ पे ये जो अब काइजिन की स्वॉर्डमैनशिप है ना उसके बारे में मेरे से ज्यादा पता हो अभी इस दुनिया में अभी प्रेजेंट में। तो कार्गोन विंचेन की तरफ अब यहाँ पे भागते हुए आ रहा होता है, वो बोल चिल्ला रहा होता है मैं तेरे को जो है ना मार दूंगा। विंचेन अपने मन में बोलता है इसे देख के कि हाँ जरा देखो तो अब यहाँ पे जो काइजिन था ना वो एक ऐसा जीनियस था। अब यहाँ पे जिस तरह की भी सिचुएशन चलती थी ना वो अब यहाँ पे वो जो है ना उन्हें आराम से अपनी जो ताकत थी उसके साथ संभाल लेता था, लेकिन अब यहाँ पे उसके सामने जो है ना कोई सी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जिसे वो जो है ना अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, तब वो जो है ना अपना जो अब कॉमन सेंस होती थी ना उसे अब यहाँ पे खो देता था। अब यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। अब यहाँ पे तुम जो हो ना कार्गोन, अब यहाँ पे तुमने जो काइजिन का ये जो फ्लॉ था ना इसे भी अब यहाँ पे अच्छे से अब यहाँ पे ले लिया है अपने अंदर ही। विंचेन एमुलेंस स्वॉर्डमैनशिप चैप्टर 1 यूज करता है और इसका नाम होता है डबल एज्ड स्वॉर्ड। और यहाँ पे जो है ना डबल अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड होती है उसका साइज और ज़्यादा डबल हो चुका होता है और कार्गोन विंचेन की तरफ आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे दोनों की जो स्वॉर्ड होती है अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ से क्लैश करती है, ब्लास्ट सा होता है, लेकिन असल में जो कार्गोन की स्वॉर्ड होती है वो इसी बीच में टूट जाती है और यहाँ पे जो है ना उसकी टूटी जाती है स्वॉर्ड। और ये साइड में जो ऑडियंस सब कुछ देख रही होती है अब यहाँ पे वो देखने के बाद चिल्लाती है कि अब यहाँ पे ज़रा देखो तो ये जो अब यहाँ पे ये जो कार्गोन की स्वॉर्ड थी वो तो टूट चुकी है, इसका मतलब है ये विंचेन है ये जीत गया है क्या। इतने में अब यहाँ पे कोई बोलता है कि अरे ज़रा देखो तो अब यहाँ पे ये जो अकेडेंस थे उन्होंने जो अब यहाँ पे अपना तीनों स्टेज थे उन्हें जीत लिया। अब यहाँ पे ये जो है ना ये तो एक मिरेकल है मिरेकल। विंचेन अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे चलो ठीक है ये जो चीज़ थी ये जल्दी से एंड हो गई, वरना अब यहाँ पे ये जो अब एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश था ना ये इकलौती चीज़ नहीं है जो अब यहाँ पे मेरे जो हार्ट है उसे अफेक्ट करती है। इतने में कार्गोन चिल्लाता है अब यहाँ पे तुम जो ना मेरे को हंसी मत दिलाओ, अब यहाँ पे तुम्हें लगता है ये ओवर हो चुका है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे जो है ना कार्गोन का जो माना होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है। ये विंचेन ये देखने के बाद थोड़ा अब यहाँ पे अपने मन में बोलता है ये जो है इसका क्या हो रहा है, इसका जो माना था अब यहाँ पे फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, पावरफुल हो चुका है नॉर्मल वाले माना से। इतने में कार्गोन जो होता है वो बोलता है अब यहाँ पे जो है ना इस चीज़ में मैं अभी जो है ना एक बिगिनर हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है इसीलिए मेरे लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना तुम एक अकेले ऐसे बंदे नहीं हो जिसके पास इधर ये अब अनोखी ट्रिक्स हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पे कार्गोन की जो स्वॉर्ड टूटी होती है अब यहाँ पे उसे जो है ना अपना सोल ब्लेड से रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे अपनी ब्लेड पे टूटी होती है तो सोल ब्लेड बना लेता है उस स्वॉर्ड को। कार्गोन ने अब यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड केशक की जो ब्लेसिंग वाला ट्रायंट होता है ना वो यूज़ किया होता है सोल ब्लेड। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यही पेंड करेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं बता दूं काइजिन को जो ब्लेसिंग मिल रखी थी ना ये केशक वाली स्टार्टिंग में उसे पैदा होते मिल गई थी, और यहाँ पे जो काइजिन है ना कार्गोन है ना इसे भी ये वाली ब्लेसिंग मिल रखी है अभी। और अब मैं बताना चाहता हूँ असल में ये जो सीज़न 1 है ना ये ऑलरेडी एंड हो चुका है, एंड ये जो लास्ट एपिसोड था ना इसका मैंने 8 मिनट का था वो जो एपिसोड है ना वो गायब हो चुका है, पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ असल में लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। विंचेन जो होता है वो ये जो कार्गोन होता है उसे फाइनली हरा देता है, और ये जो विंचेन होता है वो ऑडियंस को देखता है। ऑडियंस जो होती है उसका नाम है ना वो चेयर कर रही होती है विंचेन विंचेन, और उसे अपना जो पास्ट वाला दाविन सेल्फ होती है वो याद आ जाती है। पास्ट में भी बहुत सारे लोग थे ना, वो जब इसने काइजिन को हरा दिया था तब बहुत ज़्यादा लोग इसको चेयर कर रहे थे, लेकिन असल में काइजिन ने इसे मार दिया। लेकिन फिर भी ये जो विंचेन था ना इसे इस बार सेटिस्फेक्शन है ना वो मिल जाती है, इस बार ये अच्छे से जीत जाता है। इसी के साथ ये जो सीज़न 1 है ये इस जगह पे एंड हो जाता है।